शुरू ऑन कर। तो वेलकम है सभी को, लेडीज एंड जेंटलमैन, वाओ वुमेन एंड वाओ मेन, सभी को स्वागत है इस वाओ वुमेन की प्लेटफॉर्म में। हमारा प्यारा सा वो कनेक्ट, इसमें हम लोग सीखेंगे कैसे हम लोग मीटिंग कर सकते हैं। हर मंच पे अभी ट्राई हो शुरू हो चुका है, अभी हम लोग कभी रेगुलर होगा 5 PM को, आगे जाके स्ट्रीम भी करेंगे हम लोग। तो सबका स्वागत है इस मंच पर। आज जो टॉपिक रखा है मैंने, पॉजिटिव अप्रोच, इसके बारे में हम बात करेंगे। पॉजिटिव अप्रोच एंड नेगेटिव अप्रोच, ये सब मिलके ही हम लोगों में दिमाग में चलता रहता है। सकारात्मक दृष्टिकोण, दुनिया में सारा कुछ सोच के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। जैसे ताजमहल, बुर्ज खलीफा, ये भी किसी की सोच में ही था पहले, बाद में जाके वो सबने देखा, हाँ बन के रेडी हुआ। तो जिस तरह सेहत खराब होने का मतलब अच्छी सेहत नहीं होता है, उसी तरह किसी इंसान में नेगेटिव सोच नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव सोच रखने वाले इंसान दूसरों का ख्याल रखने में बहुत टाइम देते हैं, दूसरों का ख्याल रखते हैं, बहुत आत्मविश्वास होते हैं उनमें, और धीरज रखते हैं, कोई काम में विनम्र होते हैं। ऐसे सोच वाले लोगों को हम पॉजिटिव पर्सन बोल सकते हैं। पॉजिटिव लोगों का जो नजरिया होता है ना, वो होता है हर मौसम फलने वाले फल की तरह, जो हमेशा सबको मुस्कान के साथ कुछ ना कुछ देते ही रहते हैं। पॉजिटिव अप्रोच रखने वाले इंसान से क्या होता है, अपने आप में जोश पैदा होता है, जिंदगी में आनंद से भर जाता है। अगर कुछ परेशानी भी है तो खुद ले लेता है, लेकिन किसी को समझ में नहीं देता है। समाज में एक महत्वपूर्ण योगदान देते हैं ऐसे आदमी, और आसपास के लोग उनसे प्रेरणा लेती है। मेरी नजर में तो ऐसा इंसान मेरे पास है, रेखा मैम, जिनसे हमको प्रेरणा मिला है, पॉजिटिव अप्रोच वाले मैम। तो पॉजिटिव सोच हम सब में रखना चाहिए, नहीं तो नेगेटिव सोच दिमाग में घर कर लेता है। दिमाग खाली नहीं रहना चाहिए हमेशा हमेशा, इसलिए पॉजिटिव सोच के साथ रहना चाहिए। और पॉजिटिव सोच अगर नहीं रखेंगे ना, तो कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा ख्याल आते रहेंगे। तो हमको पॉजिटिव सोच रखने के लिए कुछ कदम भी लेना पड़ेगा। सबसे पहला जो कदम है वो होता है चेंज फोकस, लुक एट द पॉजिटिव। अपनी सोच को बदले और अच्छाई खोजे। हमें अच्छी चीजों का खोजी बनना पड़ेगा, क्योंकि हर जगह में अच्छा बुरा दोनों चीज रहता है एक साथ। लेकिन हमें क्या करना है, वो बुराई को नहीं देखना है, अच्छा चीज को देखना है। यहाँ पर भी देखिए, सब लोग कुछ ना कुछ बातें रखेंगे, उसमें सब परफेक्ट कोई नहीं है, हम भी परफेक्ट नहीं है, कोई भी दुनिया में परफेक्ट नहीं होता है। हम लोगों का नजरिया होना चाहिए, उनमें क्या अच्छाई था उसको नजर देना। दूसरों की गलती ना ढूंढने से अच्छा है खुद में क्या गलती है उसको सुधारो। जैसे हम लोग महाभारत में देखा सुना था, द्रौपदी को चाहिए था ऐसा पति जिसमें सारे के सारे गुण चाहिए था, लेकिन ऐसा कभी होता ही नहीं। किसी इंसान में सारे के सारे गुण नहीं रहता, इसीलिए उसका आशीर्वाद अभिशाप बन चुका है, 5 पति मिला था उनको। तो हमारे को चाहत में भी थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए, चाहत करो ऐसे ही। और दूसरा जो कदम है, हर काम फौरन करने की आदत डालें। मेक ए हैबिट ऑफ डूइंग इट नाउ। जो भी काम करना है वो तुरंत करने का आदत डालना जरूरी है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो बाद में हमको पछताना पड़ता है। अभी इसका काम बाद में करेंगे तो टाल मटल हो जाता है, उस धीरे धीरे वो पॉजिटिव अप्रोच ना नेगेटिव बन जाता है, काम में ढीलापन आ जाता है। तुरंत काम करने की आदत, ये भी पॉजिटिव अप्रोच का एक ढाप है। थर्ड जो स्टेप आता है वो होता है एहसान मानने का नजरिया। डेवलप एन एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। लाइफ में जो अच्छा चीज है उसके बारे में सोचिए। जीवन में जो दिक्कत है, जो दुख है, उसके बारे में मत सोचिए। वास्तव में हमें जो मिला है उसके लिए हमें शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि हम शिकायत करते रहते भगवान के पास, मुझे ये नहीं मिला, मुझे ऐसा नहीं मिला, मेरे पास अच्छा पति नहीं मिला, मेरा अच्छा घर नहीं है, ये लोग शिकायत करते रहते हैं।
लेकिन हम जब देखेंगे हमसे भी बहुत खराब इंसान है, बहुत पोजीशन खराब है वो दुनिया में है, लेकिन वो देख के ऐसा नहीं होना चाहिए, जो मुझे मिला है भगवान ने जो दिया है उसके लिए एहसान मानना बहुत जरूरी है। फोर्थ स्टेप है लगातार ज्ञान हासिल करने की कार्यक्रम। गेट इनटू ए कॉन्टिन्यूअस एजुकेशन प्रोग्राम। आमतौर पे माना जाता है कि स्कूल कॉलेजों में शिक्षा प्राप्त करते हैं, लेकिन स्कूल कॉलेज शिक्षा में हम इंटेलेक्चुअल शिक्षा मिलता है, हम लोगों को एजुकेशन मिलता है, इंटेलेक्चुअल होता है, लेकिन वैल्यू एडेड शिक्षा जिसमें हम नैतिक कुछ मिलते हैं, कैसे चलना है, जैसे पंचतंत्र का कहानी छोटा में सुनते हैं ना हम लोग, उसमें हम एक नीति कथा होता है बात में कि इससे ये करना चाहिए, इससे ये करना चाहिए। वो सुन के बच्चे लोग में होता है ना, जे हम कैसे इस वक्त में हम कैसा करना चाहिए, कहानी के माध्यम से बच्चे लोग को हम सिखाते हैं, लेकिन बड़ा होके भी हम लोगों को इस ऐसा कुछ वैल्यू एडेड एजुकेशन जो से मिलता है वैसा किताब पढ़ना जरूरी है, क्योंकि वो किताब पढ़ने के बाद हमें एक चरित्र गठन होता है जो आगे हमें बहुत कुछ समाज में रेपुटेशन देता है, अच्छा कैरेक्टर बिल्डअप होता है और समाज में एक सम्मान मिलता है उस भोली एडुट शिक्षक के बाद माध्यम से। फिफ्थ जो स्टेप है वो है बिल्ड ए पॉजिटिव एस्टीम। अच्छे स्वाभिमान का निर्माण करना। स्वाभिमान खुद अपने बारे में महसूस करने का नजरिया होता है। अगर हम अपना बारे में अच्छा महसूस करेंगे तो दूसरों भी हमें हमारे बारे में अच्छा महसूस करेंगे। अगर हम सोचेंगे हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हमारे पास कोई सेल्फ कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं रहेगा, तो कोई मुझे हम लोगों को वो वैल्यू नहीं देगा। तो खुद को थोड़ा वैल्यू देना, खुद को प्यार करना, खुद को एस्टीम करना, ये भी एक पॉजिटिव अप्रोच का धाप होता है। इसे मानने से भी सब कुछ ठीक हो जाता है। जैसे अभी देखिए ऑन बेसिक को लेकर किसी लोगों में पॉजिटिव अप्रोच है, किसी को लेकर नेगेटिव अप्रोच है। जो ऑन पैसिव को दिल से दिमाग से ठीक से समझा, ऑन पैसिव का विजन को समझा, वो लोग में देखिए ऑन पैसिव को लेकर कोई भी नेगेटिविटी नहीं है। पैसा कब आएगा कोई टेंशन नहीं है, लेकिन हम जानते हैं हम अच्छा ट्रैक पे है, लेकिन उस कंपनी का ग्रोथ के साथ साथ हम अपना डेवलपमेंट के तरफ आगे बढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ पर जितने भी वोमेन्स है, हम लोग कुछ नहीं जानते थे पहले। हम लोगों में जो रेखा मैम को माध्यम के जो इस वोमन का मंच दिया हम लोगों को, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम लोगों में जो कॉन्फिडेंस ग्रो किया, आज हम वो बात बोल सकते हैं किसी भी मंच पे जाके। जैसे हर मंच पे जाके अभी विजय मैम, सरिता मैम, सबीना मैम, बहुत सारे मैम हैं, जाके बोलते हैं अपने मन के बात, कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं। तो ये एक दिन में नहीं होता है, पॉजिटिव अप्रोच के साथ धीरे धीरे काम करते और किसी को आइडल मान के करने से हो जाता है। पॉजिटिव और नेगेटिव सोच दुनिया में भरा है, जैसे तो आप लोग बहुत सारे बात बोलेंगे। लास्ट में मैं छोटा सा एक स्टोरी बोलना चाहूंगी। एक गांव में दो दोस्त थे साधु, जो मंदिर में पूजा करते थे, सुबह नहा के मंदिर में जाते थे और पूजा करने के बाद दोनों गांव में जाके थोड़ा भिक्षा मांगते थे। उसके बाद उन लोगों का जिंदगी ऐसे ही चलता था। तो एक दिन दोनों मिलके पूजा करने के बाद गांव में गया भिक्षा करने, तो अचानक बहुत तूफान आया, बहुत बड़ा तूफान आया और दोनों का जो झोपड़ी था वो टूट गया। दोनों आने के बाद एक का साधु का नाम था राम, एक का नाम था सीता। वो तो आगे बहुत रोने लगा, बहुत गुस्सा आया उनको जब झोपड़ी टूट गया और भगवान को जाके बोला, मैंने आपको इतना हमसे पूजा करता हूँ, फिर भी मेरा हाथ ऐसे हो गया, मेरा घर टूट गया, अब मैं मुझे क्या होगा। और गुस्से के मारे बहुत गुस्सा हो गया और गाँव छोड़ दिया। गाँव छोड़ के वो जंगल की तरफ जाने लगे। दूसरी तरफ राम जो साधु था, उनका जो एटीट्यूड था, वो बोला टूटा फूटा सब टूट गया, फिर भी वो बोले भगवान तुमने सब कुछ तोड़ दिया लेकिन मेरा घर थोड़ा संभल गया। भगवान को शुक्रिया किया कि भगवान मुझे बचा दिया खुद से। उसके बाद नेक्स्ट दिन गांव का लोग आके उनके घर को तोड़ के ठीक कर दिया और धीरे धीरे फिर गांव में खुशी खुशी रहने लगे। और प्रथम गांव से जब गया तो जंगल की तरफ जाने के बाद उनको शेर ने उनको खा लिया जंगल के लोग। तो एक ही घटना दोनों के पॉजिटिव सोचा, एक जन ने सोचा नेगेटिव। तो वो जो सोचेगा जिंदगी में हर जिंदगी में तूफान आने वाला है, आएगा ही तूफान, लेकिन इस टाइम
हम अगर सोच को ठीक रखें, उस टाइम को अगर ठीक से मैनेज करें और आगे पॉजिटिव सोच के आगे बढ़ते चले, तो हम लोगों का फिर सब कुछ ठीक हो जाता है। यही पॉजिटिव अप्रोच है। थैंक यू। ज्यूस मध्ये सफरचंदचा वगैरे द्या, सफरचंदचा वगैरे मिळाला. भूक लागते ना तर दुसरं चेंज करून काय द्या ना, मग काय दुसरं काय आणा, काय पोहे दे, काय ते बिस्किट, चहा बिस्किट. होस्ट प्लीज अनम्यूट म्यूट कर दीजिए सबको। सुपर्णा जी कंटिन्यू। ओके मैम। हेलो, मेरी बात सुनाई दे रहा है मैम? यस, आपकी वॉइस प्रॉपर है। ओके, मैं जो बोला था मेरा बात सब सुनाई दिया पहले का? यस यस, सारी बात। तो किसी ने माइक ऑन कर दिया था, पूरा स्टॉप हो गई। तो ठीक है, अभी तक मैं यही बोलना चाहती थी आज के लिए। तो नेक्स्ट में मेरे जो साथ कंचन खरे मैम है, तो आप आइए, अपना होस्टिंग संभालिए। प्लेटफॉर्म योर्स। वेलकम कंचन खरे मैम। थैंक यू सुपर्णा मैम। जी मैम, जी थैंक यू सो मच मैम फॉर इनवाइटिंग मी। और फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को नमस्ते एंड गुड इवनिंग करती हूँ। मैं कांचन खाड़े फ्रॉम इंडिया, महाराष्ट्र, डिस्ट्रिक्ट पालघर से। और इस वाव वुमन के मंच पे जितने भी मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर है, मैं सभी को नमस्कार करती हूँ और सभी का इस मंच पे वेलकम करती हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक सुपर्णा मैम ने जो चुना है, पॉजिटिव अप्रोच, बहुत ही बढ़िया मैम टॉपिक चुना है आपने। और इस टॉपिक को हमारे सुपर्णा मैम ने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन भी, एकदम स्टेप वाइज, और एक उन्होंने स्टोरी के माध्यम से भी हमें बताने की कोशिश की है। तो बहुत बहुत थैंक यू मैम आपका। और आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी, इसके लिए भी थैंक यू। और मैं इस मंच पे हमारे सर, इनका भी मोस्ट मोस्ट वेलकम कर दो, हमारे रेखा मैम का भी। और मैं आगे की कार्रवाई करती हूँ। और आज का जो पॉजिटिव अप्रोच, सकारात्मक दृष्टिकोण, जैसे मैम ने बोला, बहुत सारे पॉइंट्स पे डिस्क्राइब किया। तो जैसे मैम ने जो भी काम मतलब होता है उसको हमें तुरंत करना चाहिए, क्योंकि हम कोई काम करने जाते हैं तो उसका काम बोलते हैं नहीं, आज नहीं हम कल करेंगे, कल हम परसों करेंगे, तो उस काम को हम कभी करते ही नहीं। वो ऐसे मतलब हमारे हाथ से हो निकल जाता है। तो हम बोलते हैं ना, आज करेंगे, आज नहीं, कल करेंगे, कल तो वो कल मतलब वो परसों 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 कभी आता ही नहीं, और कल भी हमारे पास आता ही नहीं। तो बहुत ग्रेस मैडम ने इस टॉपिक के ऊपर बोला है। और आगे भी यहाँ पे जैसे हमारा जो हम बोलते हैं ना, सुख और दुख जैसे वो दो साथी होते हैं, वैसे हमारा नकारात्मक और जो सकारात्मक सोच होती है, वो हमारे मतलब जैसा हम सोचते हैं उसके ऊपर वो डिपेंड होता है। जैसे अभी देखो ना, अभी यहाँ पे हम 14 फाउंडर लोग हैं, तो उसमें हम कितना मतलब सकारात्मक, तो उसमें से हम कितने लोग सकारात्मक सोच के साथ ही देखो ना। तो जो सकारात्मक मतलब सोच रहे तो वो आगे आ रहे, और जो नकारात्मक है तो पीछे ही है अभी तक। मतलब इतने 14 लाख प्लस फाउंडर है, उसमें से कितने लोग आगे आ रहे, मतलब कोई कोई कितने मतलब कितने अच्छे अच्छे मंच यहाँ पे तैयार हुए। और जो नकारात्मक सोच रहे, अभी फेसबुक भी नहीं आया है, अभी तक उनको मतलब कुछ दिख ही नहीं है, उनको अभी तक ये भी नहीं पता
कि ऑन पैसिव में क्या चल रहा है, उनको ये भी नहीं पता कि ऑन पैसिव में मतलब हमारा आईडी को कैसा लॉगिन करते हैं, ये भी नहीं पता है। कई बार मैं देखती हूँ तो मेरे को सच बहुत दुख होता है कि इतना बड़ा ये आईटी कंपनी है जिसके हम पार्ट है, में मतलब समझ में नहीं आ रहा हम कहाँ पे हैं और हम कहाँ पहुंचने वाले हैं और हम कहाँ जाने वाले हैं। तो अभी मैं ज्यादा यहाँ पे टाइम ना लेते हुए प्लीज किसी का माइक जयंती जी, जयंती जी, आप अपना माइक ऑफ कर लीजिए। रेखा मैम, उन्हें ध्यान ही नहीं है, बाई मिस्टेक हुआ है तो आप ऊपर से कर दीजिए। सुपर्णा जी, मेरा एक्सेस नहीं मिल रहा सुपर्णा मैम, आप ही कर दीजिए। आप कर। जी, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। तो चलिए मैं अभी यहाँ पे नेक्स्ट बुलाना चाहूंगी यहाँ पे शेयरिंग रखने के लिए हमारे बीच में रेखा मैम है। तो मैं पहले रेखा मैम को ही सुनना चाहूंगी। तो मोस्ट वेलकम है रेखा मैम, आइए मैम और आज के टॉपिक के ऊपर आप पुनः शेयरिंग रखिए मैम। प्लीज मैम, वेलकम। कंचन जी, थैंक यू सो मच। पॉजिटिव अप्रोच, यही तो है पॉजिटिव अप्रोच, कि हम लोग अप्रोच कर रहे हैं अपने ऑन पैसिव के प्रोडक्ट्स को, अपने आप पॉजिटिवली अप्रोच कर रहे हैं। और वी आर स्विचिंग टू ओ कनेक्ट, कंप्लीटली ओ कनेक्ट, जहां पर हमें पता है कि ये कल हमारा भविष्य आज है, कल है और हमेशा रहेगा। तो वी आर ऑल गेटिंग इनटू द ओ कनेक्ट। माइक रेखा मैम, आपका माइक म्यूट है। रेखा मैम अनम्यूट कीजिए मैम। अब मेरा सिस्टम स्टक हो गया, मैं एक बार रिफ्रेश करके आती हूँ, आप कंटिन्यू कीजिए कंचन जी। जी मैम, थैंक यू सो मच मैम। तो चलिए मैं अभी यहाँ पे नेक्स्ट हमारे भाई को ही बुलाना चाहूंगी। तो मोस्ट वेलकम है पंकज पटले सर। सर आइए और आज के टॉपिक के ऊपर अपना शेयरिंग रखिए सर। मोस्ट वेलकम पंकज सर। पंकज सर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हो सर? हेलो सुपर्णा मैम, मेरी आवाज आ रही है मैम? यस, लाउड एंड क्लियर है, लाउड एंड क्लियर। जी चलिए कोई बात नहीं। तो चलिए मैं आगे अभी यहाँ पे मोस्ट वेलकम मैम विजय कुमारी मैम। विजय कुमारी मैम, कैन यू हियर? आपकी आवाज आ रही है कंचन जी। एक सजेशन देती हूँ, अगर आप लोग कोई अपना माइक ऑन नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे पास चैट ऑप्शन है, चैट में आप लिख लीजिए, मतलब लिखिए, जो भी आपके फीलिंग्स है उसको लिख लीजिए, यहाँ पर हम उसको रीड कर लेंगे आप लोगों के बिहाफ पे, है ना। बट कनेक्टेड रहिए और कोशिश कीजिए कि माइक को एक बार ही रिफ्रेश करके, जैसे अगर आपका स्टक हो गया या हैंग हो गया है सिस्टम, तो रिफ्रेश करके अगर आप फिर से आते हैं ना तो इट इज मतलब वर्किंग वेरी वेरी फाइन। तो एक बारी रिफ्रेश कर लीजिएगा अगर नहीं आप लोग माइक ऑन कर पा रहे हैं। कंचन जी कंटिन्यू, थैंक यू। यस विजय कुमारी मैम, आप अगर सुन पा रहे तो मोस्ट वेलकम है मैम। फिर उसके बाद मैं रेखा मैम को बुलाऊंगी। Yes, Kanchan ma'am. Yes, thank you so much, Kanchan ma'am, for inviting me. बिल्कुल सही कहा रेखा मैम ने। कभी कभी ऐसे होता है हम लोगों का जो माइक है ना वो ओपन नहीं हो पाता है, तो उसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। आप लोग बिल्कुल अपना रिफ्रेश करिए,
और वापस से ज्वाइन करिए। तो वापस से जब हम रिफ्रेश करके आएंगे तो बिल्कुल हमारा माइक जो है वो इजीली ओपन हो जाता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग मतलब ओपन हो ही नहीं पाता है, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारे ओ कनेक्ट में अभी बिल्कुल भी इतना ज़्यादा कोई ग्लिच नहीं हो रहा है, क्योंकि बहुत ही स्मूथ चल रहा है हमारा ओ कनेक्ट। तो अगर किसी को होता है इश्यू तो वो रिफ्रेश करके वापस आएँगे तो ईज़िली हो जाता है। और जैसे रेखा मैम ने कहा कि चैट पे वो अपना प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं कि मेरा नहीं हो रहा है, तो फिर उसके बाद हम लोग सजेशन देंगे उनको कि आप लोग बैक जाके आइए जैसे भी होगा। तो आप लोग अपना चैट में रख सकते हैं अपनी प्रॉब्लम ना। थैंक यू सो मच रेखा मैम, थैंक यू सो मच सुपर्णा मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी लोग आज विवाह वुमेन सेशन में मौजूद हैं पैनल पर, सभी को मैं नमस्ते करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ कि सभी लोग आज हम जहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और थैंक यू सो मच। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं, पॉजिटिव अप्रोच, सकारात्मक दृष्टिकोण, देखने का नजरिया। तो हम लोगों को जैसे बोलते हैं ना सकारात्मक दृष्टिकोण, जैसे हम लोग सोचते हैं ना, जैसे हम देखते हैं, जो हमारी सोच होती है, अगर हम कुछ गलत सोचते हैं तो वो गलत ही हमारे साथ होने लगता है, और अगर हम कुछ अच्छा सोचते हैं तो वो अच्छा होता है हमारे साथ। तो हमें बिल्कुल हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। जैसे अभी रेखा मैम ने कहा कि देखिए हमारा ओ कनेक्ट जो है ये भी, जिसको भी हम लोग पॉजिटिव उसमें ले रहे हैं कि देखिए कितना अच्छा अभी चल रहा है। अगर हम लोग बोलेंगे कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है हमारा ओ कनेक्ट, तो वो हमारी सोच है ना, वो हमारी सोच पे ही डिपेंड करता है कि हम कैसा सोचते हैं, कैसा हम लोग हमारा बोलते हैं ना नज़र का इलाज हो जाता है लेकिन नज़रिए का नहीं हो पाता है। तो इसलिए हमें हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण से ही देखना चाहिए हर एक चीज़ को। तो जैसे अभी हमारे ऑन पैसे में लेते हैं कि बहुत सारे हमारे फाउंडिंग मेंबर्स हैं, जो अभी भी हमारे ऑन पैसे पर डाउट कर रहे हैं, डाउट करके बैठे हुए हैं कि पैकेज बाय ही नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हम अगर कुछ डाउट करते हैं तो वो हम पीछे रह जाएँगे, क्योंकि बहुत कुछ हो रहा है हमारी कंपनी में, दिन ब दिन नया-नया कुछ हमें मिल रहा है। हर रोज़ एक नई खबर, नई गुड न्यूज़ मिल रही है हमें। तो हम लोगों का पहला स्टेप जो होना चाहिए, नीता देवी मैम अपना माइक म्यूट कीजिए प्लीज। नीता देवी मैम, तो ये देवाराम सर अपना भी माइक म्यूट कीजिए। ये थोड़ा-थोड़ा छोटी-छोटी चीजें प्लीज आप लोग ध्यान रखिए, क्योंकि जब कोई शेयरिंग कर रहा होता है ना तो माइक जब ओपन हो जाता है तो वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो वो मतलब वो कंटिन्यू नहीं कर पाता है वो, है ना? तो ये छोटी-छोटी चीजें हम लोगों को ध्यान रखनी है कि हमारा माइक ओपन ना हो। हमने चलती मीटिंग में कोई व्हाइट बोर्ड को ओपन कर दे रहा है, कोई क्या कहते हैं उसको, अपना कैलकुलेटर को ओपन कर दे रहा है, तो ये चीजें मत करिए प्लीज, है ना? अगर आप लोगों को मतलब सीखना है तो जैसे सुपर्णा मैम ने होस्ट का लिंक क्रिएट किया है, आप सभी लोग भी अपना लिंक क्रिएट कर सकते हैं और हम लोग आपको आपकी मीटिंग में आएँगे तो होस्ट बन के आप लोग सीखिए। जैसे मीटिंग चल रही होती है ना तो उसमें प्लीज़ मत डिस्टर्ब करा करिए, है ना? तो ये चीज़ें हम लोगों को ध्यान में रखनी होती हैं यहाँ पर। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि हम सभी फाउंडिंग मेंबर को बिल्कुल पॉजिटिव लेना चाहिए। जो हो रहा है ऑन पैसे में वो हम लोगों के लिए हो रहा है और बहुत अच्छा हो रहा है। आने वाले टाइम में बहुत अच्छा होगा। अगर हम थोड़ा-सा भी नेगेटिव सोच के साथ बैठ जाएँगे कि नहीं ये मेरा पैसे चले जाएँगे, ये होगा, वो होगा, तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएँगे। फिर हम उसी सोच के बीच में लटके रह जाएँगे कि मैं नहीं करता, मेरा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो ये बहुत जल्दी हम लोगों के लिए हो रहा है, बहुत कल का इवेंट भी हमारा होने वाला है। हमें सभी इवेंट्स को नज़र में रखते हुए कितना अच्छा कुछ हमारे लिए हो रहा है। अभी जो 21st को इवेंट हुआ था, कितनी बड़ी डील हुई है हमारी दुबई गवर्नमेंट के साथ। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को देखनी चाहिए, है ना? ये सारी चीज़ें हमारे लिए हो रही हैं कहीं न कहीं। तो हम लोगों को अपना नज़रिया जो है जो वो बिल्कुल सकारात्मक रखना होगा, पॉज़िटिव रहना होगा हमें। नेगेटिव सोचने के लिए सोचने जाएँगे तो बहुत कुछ सोच पाएँगे, लेकिन पॉज़िटिव सोचिए, पॉज़िटिव सोचोगे ना तो बिल्कुल बहुत अच्छा ही होता है हमारे साथ। सो थैंक यू सो मच सुपर्णा मैम, मैं इतना ही बोलना चाहूँगी। ओवर टू यू कंचन मैम, थैंक यू सो मच, क्योंकि हमारे बीच में बहुत सारे भाई-बहन हैं, तो मैं चाहती हूँ हम लोग सभी को थोड़ा-थोड़ा सुनेंगे, क्योंकि जो भी लोग मीटिंग में आए हैं, तभी अगर वो अपना माइक ओपन करेंगे तो हमें भी पता चलता है कि उनका माइक ओपन हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो वो थोड़ी-थोड़ी शेयरिंग रखें, बेशक अपना नाम ही बताएँ, लेकिन प्लीज़ ज़रूर अगर आप लोग मीटिंग में अटेंड हुए हैं तो अपना ज़रूर अपना शेयरिंग 2 मिनट की, 1 मिनट की बिल्कुल रखें यहाँ पर। सो थैंक यू सो मच कंचन मैम, ओवर टू यू मैम। थैंक यू कंचन सो जी, मच विजय कुमार मैम।
जी जी मैम। पंकज सर आए हैं, उनके मीटिंग। जी जी, थैंक यू सो मच विजय कुमारी मैम। कुछ बोलना चाहते हैं मैम सुपर्णा मैम? पंकज सर आए हैं। हाँ जी जी, उनको ही बुला रही हूँ मैम। जी जी, थैंक यू सो मच विजय कुमारी मैम, आपके अवेलेबल शेयरिंग के लिए मैम। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा आपने शेयरिंग रखा। और हमारे एस सर भी बोलते हैं कि वो कनेक्ट में मतलब क्या अच्छा है वो आप देखो, जो बुरा है उसको मत देखो, जो अच्छा है उसको एंजॉय करो। तो बहुत ही मतलब हम जिस नजरिए से देखते हैं वैसा हमारा जो भी बिहेवियर होता है वैसा बनता है। तो अगर हम अच्छा देखते हैं तो हमें अच्छा ही दिखता है, अगर हम बुरा देखते हैं तो हमें बुरा ही दिखता है। तो थैंक यू सो मच विजय कुमारी मैम। तो चलिए मैं अभी यहाँ पे नेक्स्ट इनवाइट करना चाहूंगी हमारे बीच में पंकज पटले सर को। तो सर अगर आप यहाँ पे अवेलेबल है तो मोस्ट वेलकम, क्योंकि मुझे यहाँ पे शो नहीं हो रहे सर। जी जी है सर, है तो मोस्ट वेलकम है सर आपका। थैंक यू। मैं पंकज पटले रायपुर छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ। ऑन पेशी नमस्कार सभी को। आज वाव वुमेन्स प्लेटफॉर्म पे सभी माता बहनों को मेरा नमस्कार। एंड सुपर्णा मैम, आज की आपकी होस्टिंग एंड को होस्टिंग कंचन मैम एंड विजय कुमारी मैम, आप बहुत ही जबरदस्त कर रहे हैं। और आज अब जो देख पा रहे छोटा छोटा जो ग्लिचेस कंपनी की तरफ से कुछ भी नहीं है, गलतियां हम कर रहे हैं जो बीच बीच में हमारे माइक्स ऑन हो जाते हैं या हम ध्यान नहीं रख पाते। ये हमारी खुद की एक छोटी सी लापरवाही वजह या बाय मिस्टेक हो जाता है। इसको हम ग्लिचेस नहीं बोलते हैं, क्योंकि मैं पिछले 2 दिन से वो कनेक्ट को देख पा रहा हूँ। बहुत ही अभी जैसे कि मैं मोबाइल से ही ज्वाइन हूँ और मुझे 1 सेकंड के लिए भी मेरे मोबाइल पे कभी प्रॉब्लम नहीं आई। मैं शुरू से इस मीटिंग को सुन पाया और लोगों को मैंने इसकी शेयरिंग मीटिंग का लिंक भी शेयर कर पाया। उस बीच भी मैं आवाज बढ़िया आ रही थी। और सभी आज जो पॉजिटिविटी अप्रोच जो है, पॉजिटिव अप्रोच जो हमारा है वो एक बरकरार रखना है। जब भी हम बात करते हैं, जैसे अभी सभी क्या नाम सबीना जो मैम ने बोला था कि मेरा जब डाटा जल्दी खत्म हो जाता है तो जल्दी खत्म। सुपर्णा मैम, आपका माइक ऑन है तो कभी क्या होता है, एक छोटा सा प्रॉब्लम होता है, माइक किसी का एक का भी ऑन हो जाना तो वो थोड़ा इको करने लगता है। तो वो बात का थोड़ा ध्यान रखना है। जब हमें बात रखनी है तो हमें अपना माइक ऑन कर देना है, अदरवाइज अपने माइक को ऑफ करके रखना है। ये छोटी छोटी जो बातें हैं ना, हम लोग अगर अपने माइंड में रखे तो 100% प्लीज किसी का माइक ऑन है। सुपर्णा मैम का ही माइक ऑन था, मैं देख पा रहा था। तो मैं सभी से कहना चाहूंगा कि ये छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है, ये हमें ध्यान रखनी होगी। और जो हमारी पॉजिटिव जैसा सोचते हैं ना वैसा ही चलता है हमारे माइंड में। और आने वाले कोई हम अगर प्लस सोचेंगे तो प्लस होगा और माइनस सोचेंगे तो माइनस होगा। कहने का मतलब है आपकी सोच पे डिपेंड करता है आप कितना आगे जाना चाहते हैं। हम करना बहुत अच्छा चाहते हैं मगर हमारे माइंड पे नेगेटिविटी बातें होती है, हम उस वजह से आगे नहीं बढ़ पाते हैं। हमारी थिंकिंग और आज सोच को, जैसे मैं बताऊं कि मैंने 1-1.5 साल पहले मेरी जो सोच है, मैं खुद बोलना चाहूंगा कि मैंने आन पेशी के लिए कोई कितना भी बोले ऐसा है वैसा है जो भी है, मैं उनकी बातों को एक कान से सुनता हूँ, दूसरी कान से बाहर निकल जाता ऑटोमेटिकली, क्योंकि मैं वहां पे कभी उनके लिए जगह ही नहीं देता उनको। मैं आपको ये बता दूं, मेरा खुद खास दोस्त, मैं वो ऑलरेडी फाउंडर है, फाउंडिंग मेंबर है और मेरे साथ रोज बात होती है, रोज उठना बैठना होता है। वो व्यक्ति आन पेशी के जो फाउंडिंग मेंबर्स की अभी पैकेज बाय नहीं कर, वो कहते हैं कि पैकेज मतलब यानी इनकम आएगी नहीं, ऐसा है वैसा है जो भी है। बट मैं उनकी बात को अगर लेके चलता तो आज मैं इस मुकाम पे जो हमें आपने इज्जत दे रहे हैं या हमारा मान सम्मान कर रहे हैं, इसके काबिल नहीं हो पाता। मैं कहीं उनकी बातों में चला जाता और मैं भी वैसा ही हो जाता तो आज मेरा भी सम्मान या मेरा मान जो हमें मिला है, प्यार मिला है जो आप लोगों का, ये नहीं मिल पाता। आन पेशियों को जिन्होंने समझा है
वो बहुत ही काबिल हो चुके हैं। और मैं बता दूं, जो व्यक्ति सोच रहा है वो बहुत पढ़ा लिखा है और क्रिप्टो और ये सब चीजों में पूरा नॉलेज है, उसको आईटी सेक्टर का भी नॉलेज है, फिर भी वो या तो ऊपर से बोल रहा है या जो भी XYZ। अगर वो बातों को आपको हजारों लोग बोलेंगे, आपके परिवार वाले, आपके रिश्तेदार, आपके जो अच्छे चाहने वाले आपको बोलेंगे ये सब फालतू चीजों में क्या है, बट आपको आने वाले कुछ महीनों बाद में उनको आपका जो जवाब मिलने वाला है, उनको जवाब मिलने वाला है। आप उनका, फिर भी मैं ये कहूंगा, उनको हमने बड़े प्यार से, आदर भाव से, सम्मान के साथ ही बात करनी है। चाहे हमारे साथ पास्ट में उन्होंने जो भी बोला हो, जो भी एक्सक्यूज दी हो, उसको नजरअंदाज करना है और हमारे पॉजिटिव अप्रोच को आगे बढ़ाना है। आज जो टॉपिक है, हमें टॉपिक पे बिल्कुल बात करनी चाहिए, क्योंकि हमारा माइंड को हम लोगों तक कैसे पहुंचा है। हम अगर पॉजिटिव है और हम यहाँ पे नेगेटिव, जैसे 48 फाउंडर मेंबर है या यूजर्स होंगे, इनको अगर नेगेटिव बात बोलेंगे तो उनके माइंड में नेगेटिव बातें 100% बैठेगी। कहते हैं ना कि हम जैसा बीज बोएंगे वैसा ही हमारे साथ उत्पादन होगा, वैसा ही हमारे, एक छोटी सी दूर की बात मत बोलो, हमारे परिवार की बात ले लो। अगर हम अपने बच्चों को जैसी शिक्षा देते हैं वो वैसे ही उनका बिहेवियर होता है। जैसे आज हमारे, मान लो आज की पीढ़ी में हमारे बच्चे क्या होता है, कई बार अपने आप में बड़े घमंडी होते हैं बोलने से, या बट हमको वो देखना है कि मेरा बच्चा आदर, प्यार, सम्मान कर रहा है कि नहीं, हमारे जैसे रेस्पेक्ट लोग आते हैं उनका असम्मान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो ये जवाबदारी आपके मुखिया की होती है, यानी परिवार के मुखिया की होती है। अगर परिवार का मुखिया बोले कि अरे बेटा वो क्या करेगा, उसका पाँव छूके तो कोई मतलब बड़ा हो जाएगा, या मतलब वो उससे हम बड़े हैं, अब वो मत करो, ऐसा मत करो, ये अगर जिस दिन जिनके भी माइंड में आ गया, उनका सर्वनाश होना निश्चित है। यानी कुछ दिन बाद उनको घमंड कहते हैं ना, अहम बोलते हैं, वो उनके पे आ चुका है। साथियों, हमारे साथ भी भविष्य में आपने ध्यान रखना है, हम बहुत पैसे वाले होने वाले हैं, करोड़पति, और हमारे पीछे VIP गाड़ी होगी, बट आपने अपने पीछे के पास्ट पास्ट पोजीशन को नहीं भूलना है। और हमें सबको, जैसे एक गरीब, एक मजदूर, एक जो भी व्यक्ति है, उनको बड़े प्यार से, सम्मान के साथ उनके साथ हमेशा व्यवहार रखना है, पॉजिटिविटी बना के रखना है, कभी भी मन में एक घमंड नहीं लाना है। आपने मुझे देखा होगा, कोई भी सेशन में मेरे को अगर मेरी लिंक मिलती है तो मैं तुरंत वहां चले जाता हूँ, चाहे वो कोई भी सेशन हो। तो साथियों, आज संडे था, मैं कोशिश करता हूँ दिन के सेशन अटेंड कर पाऊँ, मगर मैं नहीं कर पाता हूँ, इसकी मुझे बहुत दुख होता है, कारण कि मुझे मेरा ऑफिस में रहना होता है। आज संडे था, फिर भी मैं 3 बजे ऑफिस से आया और मैंने देखा कि 5 बजे जस्ट मोबाइल देखा तो मुझे लिंक मिली, मैंने ज्वाइन किया। उसके बाद तुरंत ये लिंक को, जैसे रेखा मैम ने कहा कि सबको फॉरवर्ड कीजिए, तो शायद मैंने फॉरवर्ड किया। काफी हमारे साथी आज पहली बार इस स्टेशन पे जुड़े होंगे, ऐसा मुझे लगता है। और आज आप लोग जो कर रहे हैं, वह वुमेन्स जो कर रही है, जो सम्मान कर रही है, जो नई नई हमारी महिलाएं आगे आ रही है, जो एक घर के 4 दीवारी में रहती थी और पीछे उनका काम खाली खाना बनाना, यानी 95% महिलाएं यहाँ पे अभी जो ऑन पेशी में है वो सब गृहिणी है। गृहिणी यानी घर की 4 दीवारों में रहती थी, बट कभी उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा कि हम आगे जाएंगे। मगर ये ऑन पेशी है, ऑन पेशी का प्लेटफॉर्म आपको सम्मान करता है और आपको आगे बढ़ाने के लिए संकल्प करता है। इसके लिए आप लोगों को एक पुरुष का भी सम्मान करना चाहिए, क्योंकि पुरुष ने अगर आपको छूट दी है तो उसका बरोबर ध्यान रखना है और उनके सम्मान को बनाए रखना है, और आपको हर सेशन में जाकर अपने आपको एक काबिल महिला साबित करना है। इतनी बात करके मैं रखता हूँ, ज्यादा कुछ नहीं बोलूं, समय बहुत कम होता है। समय को भी आप, जिन्होंने 24 घंटे होते समय को, अगर जिन्होंने भी समझ लिया, वो भी एक आगे बढ़ने वाले कदम होते हैं। ऐसी बात मैं करके मैं आज का माइक हैंड ओवर करता हूँ। कंचन मैम, आपका पहली बार आज मैं आपको सुना और वेरी वेल, आप बहुत अच्छा बोल रही हैं। थैंक यू ओवर टू कंचन मैम।
थैंक यू सो मच पंकज सर, थैंक यू सो मच सर आपके वैल्यूएबल शेयरिंग के लिए। और सर बहुत अच्छा लगा सर आपको सुन के, और आप इस मंच पे आए सर। जो भी सर मतलब जितने भी मंच है सब हम ही के मंच है हम लोगों की, क्योंकि हम सब एक फैमिली है सर। तो आज मैंने भी आपको पहली बार सुना सर, बहुत अच्छा लगा मुझे भी सर, थैंक यू सो मच सर। और आपने सर एक बात बोली, सच में हमें हमेशा मतलब पॉजिटिव सोच के साथ रहना चाहिए। बल्कि जितने भी हम यहाँ पे जितने भी नारी शक्ति है, हमारे भाई है, हमें मतलब एक अंदर से एक फीलिंग आती। मैं भी पहले बहुत मतलब डरती थी बातें करने के लिए, बातों से मतलब मेरे को बहुत डर लगता था। लेकिन इस मंच पे आई ना तो मेरे को मतलब मेरी वो जो डर थी वो पता नहीं कहाँ चली गई। और ऐसा जो भी मतलब इस मंच पे जो भी हमारे हरीश सर भी आते हैं, ऐसे अभी जितने भी भाई है सब आते हैं, तो हमें भी अच्छा लगता है सर कि हमारे भाई हमारे साथ है, तो बहुत अच्छा लगता है सर। तो थैंक यू सो मच अगेन पंकज पंकज पटले सर, थैंक यू सो मच सर। तो मैं अभी नेक्स्ट यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगी हमारे रेखा मैम को। तो मैम प्लीज, मोस्ट वेलकम है मैम आपका, आइए मैम आप भी अपनी शेयरिंग रखिए मैम, मोस्ट वेलकम मैम। थैंक यू सो मच कंचन जी। और कंचन जी बहुत जल्द, मतलब मेरे ख्याल से कंचन जी ने अपना क्लब बनाया है, आई होप सो, अगर नहीं तो बहुत जल्द बनाने वाली है। फर्स्ट एड, कंचन जी का फर्स्ट एड, मतलब ये मेडिसिन में, मतलब एज एज मेरे ख्याल से नर्स या फिर करती हैं, तो इनको बहुत ज़्यादा आइडिया और नॉलेज है फर्स्ट एड का। तो ये इनका एक क्लब जो हमारे ओ नेट में करने वाली हैं, हम ज़रूर उस क्लब को ज्वाइन करेंगे सब, एवरीवन, सो दैट वी कैन क्रिएट कम्युनिटी। ऐसे हम एक कम्युनिटी, डिफरेंट कम्युनिटीज बनाएंगे, क्लब्स बनाएंगे, जहां पर हम एक दूसरे की फीलिंग्स को, एक दूसरे के पैशन को या एक दूसरे के प्रोफेशन को मतलब उनको ग्रो भी करेंगे, प्लस ब्रांड भी बनाएंगे, प्लस उनसे हेल्प भी मिलेगी और उनको भी हेल्प करेंगे। सो ईच अदर, मतलब हम लोग एक दूसरे के साथ किसी ना किसी तरीके से जुड़ेंगे एंड वी विल हेल्प ईच अदर, क्योंकि ह्यूमैनिटी इज व्हाट इज ऑन पैसिव ऑल अबाउट। पॉजिटिव अप्रोच की बात आती है तो पॉजिटिव अप्रोच, ग्लास खाली है या भरा हुआ है, ये तो आप पर निर्भर करता है कि आप उस ग्लास को कैसे देखते हैं। कभी कभी वो ग्लास आधा अधूरा होता है, यानी कि आधा पानी से भरा और आधा खाली। अगर हम उसको अलग अलग नजरिए से देखें या अलग अलग लोगों से उसके बारे में पूछें, तो हर एक की अपनी एक रचना होगी, हर एक की अपनी एक अप्रोच होगी उस ग्लास को देखने के लिए, नजरिया रखने के अपना, कि व्हाट दैट इज ऑल, यू नो, मतलब मेरे लिए तो वो हमेशा भरा है, चाहे वो पूरा का पूरा एम्प्टी क्यों ना हो। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हवा जो है दिखता नहीं है लेकिन हर जगह होता है, तो वो कवर करता है हमारे खाली जगह को, खालीपन को, खाली जगह को, राइट। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो नॉन एग्जिस्टेंस लगती हैं लेकिन फिर भी एग्जिस्ट करती हैं लाइफ में। अप्रोच, हमारा अप्रोच कैसा है उन चीजों को देखने का, उन मतलब वहां तक पहुंचने के नजरिए को, हम लोग किस तरीके से देखते हैं चीजों को, सकारात्मक या फिर नकारात्मक, इट इज ऑल अबाउट यू, आपकी सोच पे निर्भर करता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारी चीजों को पॉजिटिव लेते तो हैं, पॉजिटिव नजरिए से देखते तो हैं, लेकिन क्यों? क्योंकि हम फेलियर से इतना डरते हैं, हम उसमें भी अपना एक नकारात्मक सोच कहीं ना कहीं छुपा के रखते हैं। यानी कि मैं अगर इसको ऑन पैसिव के साथ देखूं, सबको पता है कि ऑन पैसिव क्या है, बनता हुआ सबने देखा है, वो बहुत पॉजिटिव भी हैं और पॉजिटिव अप्रोच भी रखते हैं, लेकिन फेलियर का जो डर होता है ना, वो उस सकारात्मक सोच को थोड़ा सा कहीं ना कहीं छुपा हुआ जो उनका नकारात्मक सोच रहता है कि नहीं हुआ तो व्हाट, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अगर नहीं हुआ तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा।
वी हैव टू चेंज दैट। कुछ नहीं होगा, मतलब हम लोगों को उस सोच को बदलना है। क्यों? क्योंकि अपग्रेड करना है हर चीज में। अगर हम अपग्रेड करते हैं ना तो पॉजिटिव अप्रोच अपने आप ही पॉजिटिव हो जाएगी। हम डर अभी भी बहुत, हम लोग खुद ही डर रहे हैं। मैं खुद भी डरती हूँ कई बार, ऐसा नहीं है कि नहीं। मैं भी, अगर मैं पड़ोस में जाके अगर मैं बात कर रही हूँ, शर्मा जी हैं हमारे, मतलब रामज्ञ शर्मा जी को सब जानते हैं। किसी से भी मतलब हम अंडर एस्टिमेट कर देते हैं ना कि अच्छा ये कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, इसको अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, हम लोग उस सोच के बीच में रह जाते हैं। और शर्मा जी तुरंत के तुरंत वहां पर एक साइन अप करवा लेते हैं। नॉट लाइक सेइंग बहुत बड़ी बड़ी बातें, सिंपल अप्रोच के साथ, पॉजिटिव अप्रोच के साथ। द फर्स्ट बोनस पॉइंट इज $10। पॉजिटिव अप्रोच, यू डू गेट इट, यू डू सी इट। लेकिन हम क्या सोचते हैं, यार ये $10 ही तो है, क्या ये अट्रैक्ट करेगा किसी को? दो ही चीजें होती है लाइफ में, या हाँ होता है या ना होता है। एंड ट्रस्ट मी, मैं खुद अपने घर से ही सीख रही हूँ ये सब चीजें, कि किस तरीके से पॉजिटिव अप्रोच कर सकते हैं हम अपने फ्रेंड्स को, अपने नेबर्स को, जहाँ तक कि अपने जिन्हें हम जानते तक ही नहीं है, अभी हमने कभी देखा ही नहीं है, फर्स्ट टाइम हम बात कर रहे हैं, उन तक को शर्मा जी ने, मिस्टर रामज्ञ शर्मा ने, बहुत सारे ऐसे हैं जिनको पॉजिटिव अप्रोच किया है और हंसते हंसते अभी आज फोन करते हैं और कहते हैं एक और मुझे ना रेफरल लिंक अपना बनाना है, मुझे सिखा दीजिए। सो दैट इज पॉजिटिव अप्रोच, कि आप जो सोच रहे हैं ना, आपके जो माइंड में चल रहा है ना, आप उस पॉजिटिव अप्रोच को, उस पॉजिटिविटी को किस तरीके से किसी और के माइंड में डाइवर्ट करते हैं। ट्रस्ट मी, अगर आप अप्रोच किसी को करेंगे और नेगेटिव अप्रोच से जाएंगे किसी के पास, ये सोचते हुए क्या ये करेगा, क्या ये मैं इसको दूं, क्या मैं इससे बात करूं, तो ट्रस्ट मी, आप उसके पास जाने से पहले ही उसका नो होगा। लेकिन अगर पॉजिटिव अप्रोच के साथ आप उसको सिर्फ इतना बताएंगे ना, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू अबाउट समथिंग, सिर्फ इतना बोल देने से कि मैं आपसे ना किसी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे बात करना चाहता हूँ, जो आपके लिए बहुत ज्यादा कुछ ना कुछ चेंजेस ला सकता है लाइफ में, वो जरूर सोचेगा भी, और आपकी बातों को पूरा अमल भी करेगा और सुनेंगे भी। ट्राई दैट विद अ पॉजिटिव अप्रोच। मैंने ये सीखा है अभी कुछ दिनों से। आई एम लर्निंग अ लॉट कि हाउ टू अप्रोच समवन इन लाइफ, किसी भी चीज के लिए। जरूरी नहीं है कि ऑन पैसिव के एफिलिएट लिंक्स के लिए ही, लेकिन अगर हम किसी भी चीज के लिए पॉजिटिविटी के साथ अप्रोच करेंगे ना, 100% वो आपके हित में और आपके हक में होगा। अगर पहले से ही आप डर के मारे, मतलब उस डर से कि क्या ये होगा, क्या मैं करूं, फेलियर के डर से अगर हम हल्का सा भी नेगेटिव अप्रोच के साथ कहीं भी जाएंगे, no matter whatsoever happens, 50% chances are you will fail. वो फेलियर इसलिए होगा क्योंकि आपने उसके बारे में सोच रखा है कि ये होने वाला नहीं है, राइट? तो हमारी सोच पे बहुत कुछ निर्भर करता है। हमारी सोच ही हमें कहीं किसी एक मकाम पर लेके जाती है, और हमारी सोच ही किसी को उस मकाम से नीचे तक लेके आती है। द चॉइस इज योर्स। आप किस तरीके से अपनी लाइफ को, अपने माइंड को, अपने आसपास के वातावरण को किस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं अपने अप्रोच के साथ, इट डिपेंड्स ऑन यू एंड ओनली यू, नोबडी एल्स। आप और हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते कि कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। अप्रोच को चेंज कीजिए, यू विल सी द लाइफ बीइंग चेंज्ड फॉर योरसेल्फ। थैंक यू सो मच कंचन जी, सुपर्णा जी, विजय जी, आप सबको थैंक यू सो मच, गुड वर्क। दिस इज ऑल अबाउट लाइफ, एंड हम चेंज करने वाले हैं। So over to you, कंचन जी। थैंक यू सो मच रेखा मैम, थैंक यू सो मच मैम। बहुत ही वैल्यूएबल शेयरिंग रखा मैम आपने, बहुत ही अच्छा लगा। और हम आपसे बहुत कुछ सीखते हैं मैम, और आपकी शेयरिंग भी बहुत वैल्यूएबल रहती है। जैसे मैम ने कहा कि मैं भी खुद मतलब डरती हूँ, अपने आपके अंदर मतलब सभी से डरते हैं, ऐसा नहीं कि कोई डरता नहीं है, डरते तो सभी है। लेकिन हमें, अगर हम खुद में अगर वो कॉन्फिडेंस होता है ना
कि नहीं मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, तो अगर वो अंदर के अंदर जो कॉन्फिडेंस होता है ना, उसको अगर एक बार हम बाहर निकलते हैं तो खुद ब खुद बाहर आ जाता है, उस काम को हम मतलब करते भी है। तो थैंक यू सो मच रेखा मैम, थैंक यू सो मच मैम। तो चलिए मैं अभी यहाँ पे नेक्स्ट बुलाना चाहूंगी हमारे सरिता मैम को। तो मैम मोस्ट वेलकम है आपका, और आप भी आइए और आज के टॉपिक के ऊपर अपनी वैल्यूएबल शेयरिंग रखिए मैम, प्लीज वेलकम। थैंक यू सो मच कंचन जी, मुझे मंच पर आमंत्रित करने के लिए। वीवर वुमेन के मंच पर उपस्थित मेरी सभी प्यारी बहनों को और मेरे रिस्पेक्टेड ब्रदर्स सभी को अनप्रेसिंग नमस्कार। एंड आज की होस्टिंग लाजवाब सुपर्णा जी एंड कंचन जी। एज यूजुअल विजय कुमारी मैम एंड रेखा मैम वाकई में काबिले तारीफ, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसीलिए तो हम वेबिनार्स अटेंड करते हैं कि जो आज का हमारा टॉपिक है पॉजिटिव अप्रोच, जो हमारे सोचने की समझने की जो क्षमता है, जो हमारा दृष्टिकोण है, हम उसे अगर कुछ गलत भी सोच रहे हैं तो डेफिनेटली हम उसे अच्छा कन्वर्ट कर पाए। तो यही तो हमें करना है। कहते भी हैं कि इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं, हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और वो हम सब वो सोच भी सकते हैं जो आज तक हमने सोचा ही नहीं। क्या सोचा था हमने आज तक? कोई सोचने का कोई हमारा अगर दायरा देखेंगे तो हमने क्या सोचा था? एक मिडिल क्लास फैमिली, अगर एक जॉब करने वाला पर्सन है, उसकी सोच कितनी हो सकती है? बस यही कि यस मंथ का एंड आ गया है, दूध वाले का बिल देना है, पेपर वाले का बिल देना है, बच्चों के ट्यूशन क्लासेस का बिल देना है, फीस भरनी है, या फिर घर में राशन खत्म हो गया है वो करना है, दवाई का है, या फिर कुछ और भी है। अगर कोई किराए के घर में रहता है तो यस किराया देना है। यही सारी बातें तो चलती रहती है ना। कहाँ से हम सपने की बात कर पाएंगे? सपना कितना बड़ा होता है, एक छोटा सा सपना। यार कोई अगर जुहू बॉम्बे में रहते हैं तो यस जुहू बीच में चले जाएंगे, वहां पर कुछ खा पी लेंगे फैमिली के साथ में या फ्रेंड्स के साथ में, 2 गपशप कर लेंगे, बातें कर लेंगे, हो गया एंटरटेनमेंट। यही सोच होती है आज। लेकिन अगर हमारा दृष्टिकोण कुछ चेंज हुआ है तो कहीं ना कहीं हमारे मिस्टर मुफारे सर जो कहते हैं कि बड़ा सोचो, बड़ा सोचेंगे तभी तो कुछ बड़ा कर पाएंगे। सोचेंगे ही नहीं तो करेंगे कैसे? दुनिया में हम बहुत सारी चीजें देख रहे हैं, सब चीज, जैसे कि कहा अभी सुपर्णा मैम ने भी कहा ना, यस ताजमहल, कुतुब मीनार, बहुत सारी ऐतिहासिक चीजें हैं बनी हुई हैं, या बहुत सारी चीजें जैसे मार्केट में आ भी रही हैं। तो कैसे आ रही हैं? क्या ऊपर से टपक रहा है आसमान से, जैसे पानी गिरता है बरसात होती है उस तरीके से टपक रहा है? बिल्कुल भी नहीं। वो सारी चीजें माइंड में बनी थी पिक्चर। सभी जानते हैं कोई भी चीज, एक छोटे सा पेन ही देख लीजिए, जो हम पेन से लिखते हैं, वो भी अगर लॉन्च हुआ, वो भी अगर बना, तो वो पहले माइंड में पिक्चर बना था। माइंड में पिक्चर बनने के बाद में वो पेपर में उतरा है, फिर वो बनी है। बनने में भी क्या वो बहुत इजी में बना होगा? बिल्कुल भी नहीं। कोई भी चीज है, घर में हम बहनें रसोई तो बनाती हैं, पहले दिन का एक्सपीरियंस सभी को पता है अपना। रोटी गोल मिली थी? नहीं, भारत का नक्शा बना होगा, बिल्कुल, कहीं से पतली, कहीं से मोटी, कहीं से तो उसके छेद हो गए होंगे जहां से हम आर पार देख सकते हैं। बिल्कुल भी नहीं। तो ये एक्सपीरियंस हम सभी का है। कोई भी चीज एक दिन में नहीं होता। दृष्टिकोण भी जो सोचने की है, हम खुद देख सकते हैं ना हमारी सोच में कितना, किसी और को देखने की जरूरत नहीं है, खुद अपने आप से क्वेश्चन करना है, अपने आप से हमारे सोचने की क्षमता कहाँ तक बदली है। पहले मैं कैसा सोचती थी या मैं कैसा सोचता था, अब मैं कैसा सोच रही हूँ या मैं कैसा सोच रहा हूँ। मैं खुद बोलती हूँ, मैं भी यही चीज करती थी। दुनिया में तकलीफ सभी को आती है, मुझे भी आई, मैं भी यही बोलती थी। जब स्कूल में पढ़ती थी तो सबसे ज्यादा क्लास मेरी ही बदनाम थी, आप बिलीव कीजिएगा। तो अपने ऊपर ही ब्लेम करती थी, यार जिस क्लास में मैं रहती हूँ वही क्यों बदनाम हो जाती है, वही क्यों प्रिंसिपल के नजरों में आ जाती है, क्या मेरे में कमी है? अरे नहीं भैया, मैं ही अकेली थोड़ी ना हूँ क्लास में। वो धीरे धीरे सोच चेंज हुआ। कुछ भी लाइफ में हुआ मेरे ही कारण हो रहा है। अरे मेरे ही लाइफ में क्यों, मैं ही क्यों चुनी जा रही हूँ? अरे क्या भगवान की नजर में बस मैं ही हूँ दुख देने के लिए? धीरे धीरे बातों को समझा
गहराई को समझा, चीजों को समझा, लोगों से बातें हुई, अनुभव शेयर हुए, तो समझ में आया यार ये तो गलती हमारी सोच की है, किसी और की, दूसरे पर्सन की नहीं है। आसान बहुत है, लोगों को बोलना आसान बहुत है, यार तुम्हारे कारण मेरी लाइफ में ऐसा हो गया, तुम्हारे कारण मेरे लाइफ में ऐसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तुमने ऐसा किया तो ये हो गया, उसने ऐसा किया तो ये हो गया। बहुत आसान है, शब्द है ना, और बोलते हैं ना बिना हड्डी की जीभ होती है, कुछ भी बोल दो, क्या लगता है इसमें, पैसा नहीं लगता है। तो ज्ञान देना भी बहुत आसान होता है, लेकिन उस ज्ञान पर अमल करना सबसे बड़ा मुश्किल काम है। ज्ञान सभी देते हैं, भंडार है लोगों का, ज्ञान सभी देते हैं, लेकिन अमल कितने लोग कर पाते हैं, ये डिपेंड करता है। मुश्किलें आती हैं तो उन मुश्किलों का सामना हम किस तरीके से करते हैं। आज लाइफ में हम बहुत अच्छा से अच्छा कर भी रहे हैं, बेहतर से बेहतर कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी क्या रिजल्ट मिल रहा है हमें, अपनी फैमिली में देखेंगे, ज्यादा दूर झांकने की जरूरत नहीं है, कोई पॉजिटिव संकेत नहीं मिलता है। आज मुझे भी नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है, बहुत अच्छा से सोच है, सब कुछ है, करने के बावजूद भी यही मिलता है। क्या करते हो? कुछ नहीं, सिर्फ आराम करते हो, कुछ भी नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, नजरिया नहीं चेंज कर सकते ना किसी का। हम अगर अपना ही चेंज कर लेंगे तो बहुत बड़ी बात होगी, किसी और को चेंज करने जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सिर्फ बोलते हैं ना दंगे फसाद ही होने वाले हैं और कुछ नहीं होने वाला। तो यस बिल्कुल, मेरे साथ में बहुत सारी बातें हैं, अगर इस टॉपिक के ऊपर मैं बोलूंगी ना तो आप लोगों को लगेगा बिल्कुल मतलब बोलने लगूंगी ना तो मैं बहुत सारी बातें बोल सकती हूँ, क्योंकि मेरी डिक्शनरी में ना, या कह सकते हैं मेरे बुक में बहुत सारी बातें, पूरा दिन भी कम पड़ जाएगा मेरे लिए अगर मैं बोलने शुरू करूंगी, क्योंकि दृष्टिकोण को चेंज करना ना बहुत मुश्किल है। अगर दृष्टिकोण को चेंज करना है ना, सिर्फ और सिर्फ अपनी नजरें ना जमीन पर बनाए रखिए, अपनी नजरों को अपने से नीचे लोगों के ऊपर बनाए रखिए, दृष्टिकोण अपने आप चेंज हो जाएगा। अपने से ऊपर वालों को कभी नहीं देखना है, और आने वाला फ्यूचर हमारा बहुत ब्राइट है, ये गारंटी है। लाइफ चेंज होने वाली है, लेकिन ये चीज बिल्कुल पंकज सर ने सही कहा कि कभी भी अपने अपने जो हम बैकग्राउंड से जो बिलोंग करते हैं ना, या जो हम जहां से निकल के हम आ रहे हैं, उसको कभी नहीं भूलना है, क्योंकि अगर हम नहीं भूलेंगे ना तभी हम कदर कर पाएंगे, अदरवाइज हमारे में भी घमंड आ जाएगा। सो थैंक यू सो मच कंचन जी, थैंक यू सो मच, वो वाकई में काबिले तारीफ आपकी को होस्टिंग है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सरिता मैम, थैंक यू सो मच आपके वैल्यूएबल शेयरिंग के लिए मैम। मैं तो और भी सुनना चाहती थी, लेकिन टाइम बहुत कम है हमारे पास, तो बहुत मतलब सुनने का दिल तो करता है, लेकिन क्या करे। और आपकी जो शेयरिंग रही थी ना मैम, वेल डन, बहुत अच्छा मैम, बहुत अच्छा। और आज के इस टॉपिक के ऊपर जो शेयरिंग रखी ना, ये भी बहुत बढ़िया, और जब भी रखते हो तभी भी बहुत बढ़िया ही रहती है, हमें हमेशा एनर्जेटिक रहती है आपकी शेयरिंग। तो थैंक यू सो मच मैम। मैं अभी ज्यादा यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूंगी, मेरे बहुत सारी बहनें भी है यहाँ पे, भाई भी है, तो मैं उनको भी सुनना चाहूंगी। तो चलिए मैं अभी इस मंच पे बुलाने जा रहे हैं हमारे किरण मैम को। तो मोस्ट वेलकम है किरण मैम, अगर आप कंफर्ट जोन में है मैम तो आइए और आज के टॉपिक के ऊपर आपका शेयरिंग रखिए मैम। मोस्ट वेलकम मैम। किरण मैम, आप मुझे सुन पा रही है मैम? अगर सुन पा रही तो मोस्ट वेलकम है मैम आपका। हेलो। यस Hello. मैम, यस Kanchan ma'am, I am audible? यस मैम, Okay, परफेक्टली okay. ऑडिबल। Thank you यस so यस, वेलकम। okay. Thank you so much for inviting me. आप सबका आप सबको नमस्कार करती हूँ, इस मंच को, वाव वुमन के मंच को नमस्कार करती हूँ, रेखा मैम को नमस्कार करती हूँ, और आज की होस्ट वर्णा मैम और को होस्ट कंचन मैम को भी नमस्कार करती हूँ। थैंक यू सो मच मैम मुझे इनवाइट करने के लिए, और मैं सबको सुन रही थी। सबसे पहले तो मैं आप सबसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ इस बात की कि मैं इस मंच पे बहुत ज़्यादा नहीं आ पाती हूँ। कुछ वर्किंग आवर्स होता है, कुछ टाइम ऐसा होता है कि मैं नहीं आ पाती, लेकिन मैं सुनती रहती हूँ। कुछ दिनों से मैं थोड़ा बीमार भी चल रही थी, तो मैं इस वजह से भी नहीं आ पाई हूँ इस मंच पे। पंकज सर को भी पता है कि मैं काफ़ी दिन बीमार रही पीछे। तो फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि जब भी मुझे टाइम लगे, मैं इस मंच पे आऊँ और अपनी फ्रेंड्स को और अपनी ब्यूटीफुल सोल को ज़रूर मिलूँ। और आज का टॉपिक जो है वो है पॉजिटिव अप्रोच।
तो बिल्कुल बहुत बढ़िया टॉपिक रखा है। पॉजिटिव अप्रोच का मतलब ही यही होता है कि आप पहले तो अंदर से पॉजिटिव हो। जब आप अंदर से पॉजिटिव हो जाते हो, तो आपके अंदर से कोई भी बात नेगेटिव निकल ही नहीं सकती। क्योंकि इंसान की ज़िंदगी में इंसान की बॉडी लैंग्वेज बहुत काम करती है। आपके अंदर के भाव आपके चेहरे पे ज़रूर आते हैं। आप देखिए किसी से मिलके आपको किसी के साथ मिलके बहुत ही अच्छा लगता है, ऐसे ही अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि हमें उसकी वाइब जो है हमारे अंदर पॉजिटिव आ रही होती है हमारी तरफ और हमारी वाइब्स उसकी तरफ पॉजिटिव जा रही होती हैं। तो ये एक पॉजिटिव एनर्जी होती है जो इंसान के अंदर एक गुण की तरह विकसित है। आप अपने गुण को विकसित करना जानते हो तो आप बहुत अच्छे पॉजिटिव अप्रोच करने वाले बन सकते हो। ज़िंदगी में नेगेटिविटी से कभी किसी को कुछ ना मिला है, ना मिलेगा। पॉजिटिव अप्रोच हर जगह काम करती है, आपके प्रोफ़ेशनल, आपके रिलेशन, आपके सोशल वर्क, हर जगह काम करती है। लेकिन वही बात है कि आपको वो करनी आनी चाहिए। आप किसी स्ट्रेंजर से मिलिए, आप उसको अच्छे वे में बात कीजिए, उसको अच्छे से अपने बारे में बताइए, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और फिर उसके साथ बातों-बातों में अपने प्रोफ़ेशनल का ज़िक्र कीजिए प्रोफ़ेशन का। तो वो आपके प्रोफ़ेशन को जानेगा, उसको अच्छा भी कहेगा और उसके बारे में आपसे और कुछ सुनना भी चाहेगा। लेकिन अगर आप उसको अच्छे से नहीं बात करते हो और उसको अच्छे से नहीं समझा पाते हो, तो वो नेगेटिव भी हो सकता है। तो कोशिश कीजिए कि आप अपनी ज़िंदगी में पॉज़िटिव अप्रोच को लाके और उसके ऊपर वर्क कीजिए। ये नहीं है कि मैं कहती हूँ कि मैं बहुत पॉज़िटिव हूँ, मैं पॉज़िटिव हूँ, बहुत पॉज़िटिव हूँ। लेकिन जब भी कभी मुझे लगता है कि कोई भी वातावरण या कोई भी बात मेरे को नेगेटिव करने लगी है, तो मैं उसको पॉज़िटिव में कन्वर्ट कर देती हूँ। नहीं, ये ऐसे हो सकता था, मैंने ऐसा नहीं किया इसलिए ऐसा नहीं हुआ, तो मेरी पॉज़िटिव सोच बन जाती है। हम लोग कहते हैं ना कि ह्यूमन बीइंग हैं, गलती के पुतले हैं, हमें भी कभी-कभी दर्द होता है, कभी-कभी हर्ट होता है, तो कोई बात नहीं, उस दर्द को अपने दिल में रखिए, उसको प्यार कीजिए दर्द को, उस दर्द के साथ रहिए, लेकिन किसी का दिल मत दुखाइए। मेरी तो यही भावना है कि आप प्रोफ़ेशनल भी कामयाब होंगे, रिलेशन में भी कामयाब होंगे और सामाजिक तौर पे भी, सोशल मीडिया में भी कामयाब होंगे। बस आपकी सोच पॉज़िटिव, पॉज़िटिव, पॉज़िटिव ही होनी चाहिए और ऑन पैसिव ने तो हमें इतनी पॉज़िटिव बना दिया है कि हमारे पास नेगेटिविटी की जगह ही नहीं है। हम कभी नेगेटिव होते ही नहीं। मैं हर मंच पे जाती हूँ, हर मंच पे बात करती हूँ, एक ही बात करती हूँ कि जो एस सर ने हमें पॉज़िटिविटी का तोहफ़ा दिया है, ये हमें आज तक किसी कंपनी ने नहीं दिया। अगर उन्होंने ये तोहफ़ा हमें दिया है, तो हम भी तो उनको कुछ दें। उनकी तरफ से हम कुछ नहीं कर सके, उनको ना पैसे दे सके, ना उनको टाइम दे सकते हैं। वो तो हमें इतना कुछ दे रहे हैं। ओ कनेक्ट ऐप का ओनर बना दिया हमें। अभी डोमेन आ जाएगा हमारा। और हम वेबसाइट अपनी बना लेंगे तो हमें कितने राइट मिल जाएँगे। तो फिर हमें करना क्या है? हमें कम्युनिटी को पॉजिटिव तो बनाना है। ह्यूमैनिटी के ऊपर काम कीजिए, एक-दूसरे को सपोर्ट कीजिए। कहीं ज़िंदगी में आप अगर किसी को सपोर्ट कर सकते हैं, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी मेरे लिए, आपके लिए और उसके लिए भी। थैंक यू सो मच कंचन मैम, मैंने थोड़ा टाइम ज़्यादा लिया हो, तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। थैंक यू सो मच, ओवर टू होस्ट। थैंक यू सो मच किरण मैम आपके अवेलेबल शेयरिंग के लिए मैम। बहुत बढ़िया शेयरिंग रखा आपने और आपने बोला नहीं जैसे कि मुझे टाइम नहीं मिला फिर भी मैं आई। तो ये मैम हमारा ऑन पैसिव ये सभी को खींच के लाता है, अगर टाइम हो या ना हो सभी को ये बराबर लेके आता है। तो थैंक यू सो मच मैम। और आपकी तबीयत भी ठीक नहीं थी है कि अभी हो गए आप ठीक, लेकिन मैं हम सभी जितने भी वुमन से हम इस वुमन के तरफे आपको मतलब आप लोग सभी के लिए आपके लिए हम प्रे करेंगे मैम, आप जल्दी ठीक हो जाए। तो थैंक यू सो मच किरण मैम, थैंक यू सो मच। तो चलिए मैं अभी नेक्स्ट थैंक यू यहाँ पे कंचन मैम। यस मैम थैंक यू थैंक यू, कंचन मैम। वेलकम मैम वेलकम। तो मैं अभी यहाँ पे इनवाइट करने जा रही हूँ हमारे बीच में अगर कुमकुम मैम है तो मैम मोस्ट वेलकम है। आप यहाँ पे मुझे शो हो रही लेकिन पैनल में नहीं हो रही, अगर आप है तो प्लीज आइए मैम, आपको शायद जाना भी है तो मैं आपको अभी इनवाइट करने वाली हूँ, तो प्लीज आइए मैम अगर आप है तो। कुमकुम मैम अगर आप ऑडिबल है मैम तो आइए प्लीज। शायद हाँ मैम नहीं है। निकल नहीं है, ठीक है हाँ, मैम ठीक है, कोई बात नहीं। तो चलिए मैं आगे आगे यहाँ पे अभी इनवाइट करना चाहूंगी हमारे सबीना मैम को। तो मैम आइए और आप भी अपनी अवेलेबल शेयरिंग रखिए मैम, मोस्ट वेलकम मैम।
सबीना जी। यस मैम, मेरी आवाज आ रही है मैम? यस, लाउड एंड थैंक यू क्लियर मैम, मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए आपको बहुत बहुत थैंक्स। गुड इवनिंग एवरीवन, नमस्ते। आशा करती हूँ सब लोग बहुत अच्छा है। तो आज का टॉपिक भी बहुत अच्छा है। सारी मैम ने बहुत अच्छे से आज का शेयरिंग रखा। मैं भी थोड़ा बोलूँगी आज का जो पॉजिटिव अप्रोच है उसके बारे में। देखिए, हम लोग इंसान हैं, तो इंसान सोचते हैं, जो भी सोचते हैं वही उसको मिलता है। अगर सबीना मैम, आपकी वॉइस नहीं आ रही मैम। सबीना जी, हेलो। सुपर्णा मैम, क्या आप मुझे सुन पा रहे हो मैम? कि आपको अभी निकलना पड़ा, तभी निकलने के बाद आपको पता चला कि अगर मैं वहां से नहीं आती तो यहाँ पर बहुत बड़ा एक कांड हो जाता। तो इसी तरह आपको सोचना पड़ेगा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो ये लाइफ में आपको आगे बढ़ने के लिए ना बहुत बहुत फायदेमंद होती है। मैं तो मानती हूँ, और मेरे परिवार में भी काम नहीं करना है, शादी नहीं करना है, लेकिन सबीना मैम, आपका नेटवर्क इशू हो रहा है सबीना मैम। तो कांचन जी दूसरे जी किसी को ले लीजिए। जी, थैंक यू सो मच सबीना मैम। शायद उनका नेटवर्क इशू है, तो वॉइस भी बहुत कट रही है उनकी। तो थैंक यू सो मच सबीना जी। तो चलिए, मैं अभी यहाँ पे नेक्स्ट कुमकुम मैम को देख पा रही हूँ। तो मैम, अगर आप ऑडेबल है तो आइए प्लीज मंच पे। कुमकुम मैम। कुमकुम मैम, कैन यू हेयर मी मैम? उनके मन को तो मैं नहीं देख पा रही हूँ, मन निकल गया शायद। जस्ट उन्होंने यहाँ पे अभी ज्वाइन किया था, मुझे यहाँ पे शो हो रहे थे। ठीक है, कोई बात नहीं। तो चलिए, अभी मैं यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगी, हमारे बीच में सुचित्रा रॉय मैम है। तो मैम आइए और आज के टॉपिक के ऊपर अपनी शेयरिंग रखिए मैम। मोस्ट वेलकम मैम। सुचित्रा रॉय मैम। सुचित्रा मैम, क्या आप मुझे सुन पा रही है मैम? नेगेटिव मत सोचिए कि मैं क्या खाऊंगी, मैं कैसे पीऊंगी, सबिता करेगा, मैम। तभी आपको पता चलेगा। तो इसी तरह आप हमेशा पॉजिटिव रहना। यस मैम। जी जी मैम। यस मैम। आपकी वॉइस कट रही है मैम। हेलो मैम। जी जी, अभी आ रही है सबीना जी। ओके मैम, ओके। मेरा नेटवर्क मेरा नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम है मैम, तो कोई बात नहीं मैम। मैं यही बोलना चाहती थी कि आप पॉजिटिव रहिए। आप कोई भी काम कीजिए, लेकिन पॉजिटिव ही सोच रखिए। देखिएगा, आपके लाइफ में कभी भी ना नेगेटिव का जो साया होता है ना, वो साया भी आपको नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका दिल और दिमाग अगर पॉजिटिव है ना, तो आपका नेगेटिव का जो सोच होता है ना आपका लाइफ में, जो आपको नर्वस फील कर देता है ना, वो नर्वस फील नहीं होगा। हमेशा खुश रहना, यही मैं बोलना चाहती हूँ। तो लाइफ में एंजॉय करना चाहिए हमेशा, पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव के साथ नहीं, तभी आप खुशी रहोगे। थैंक यू सो मच मैम। ओवर टू कंचन मैम। मुझे पता नहीं आपको कितना सुनाई दी और नहीं दी, तो थैंक यू सो मच। थैंक यू रेखा मैम। थैंक यू सो मैम। मच सबीना मैम। आपकी वॉइस मैम बहुत कट रही थी, फिर भी आपने कोशिश नहीं छोड़ी मैम। थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा लगा आपका शेयरिंग सुन के। थैंक यू सो मच सबीना जी। तो चलिए, मैं अभी नेक्स्ट यहाँ पे इनवाइट करने जा रही हूँ, हमारे बीच में नीता देवी मैम है। तो मैम, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मोस्ट वेलकम है मैम आपका। नीता देवी मैम। जी मैम जी।
जी वेलकम मैम। हाँ जी, वुमेन के मंच पे जितनी भी बहनें हैं सभी को मेरा नमस्कार। और मैम आज सबने बहुत अच्छी शेयरिंग की, बहुत अच्छा लगा सुन के। और मैम देखो, हम सभी को आज का टॉपिक है ना, जैसे पॉजिटिव अप्रोच। तो मैम हम सबको पॉजिटिव ही सोचना है। तो अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे, अगर हम अच्छा सोचेंगे तो हमारी लाइफ में सब अच्छा ही होगा। तो अगर हम अच्छा नहीं सोचेंगे, जैसा सोचेंगे वैसा ही हमें मिलेगा। तो मैम देखो, अगर हम ऑन पैसिव को लेके शुरू से पॉजिटिव थे ना, तो हम सोचते थे ऑन पैसिव में हमारे साथ एक दिन अच्छा होगा और हमें यहाँ से बहुत कुछ मिलेगा। तो देखो मैम, हम चलते गए स्टेप बाय स्टेप। पहले हम बोलते भी नहीं थे, किसी मीटिंग में नहीं जाते थे। आईडी तो लगा के रखी थी हमने, फाउंडर थे हम। लेकिन जैसे ही हमने आना स्टार्ट किया तो हमको यहाँ से कितना कुछ मिला। आज हम फिर हमारा जो वुमेन का मंच बना, जहाँ से हमने कितना कुछ सीखा। रेखा मैम से हमने कितना कुछ सीखा, हमने बोलना सीखा। हाँ हाँ हाँ, हमने इधर आके अपने प्रोडक्ट को जाना, अपने ओ कनेक्ट को जाना। हमको क्या पता था ओ कनेक्ट क्या है, इसमें क्या फीचर है, क्या होता है। तो आज मैम ये सब हमारा हम पॉजिटिव थे। हमको था कि इधर से हमारा कुछ अच्छा होगा कल को। तो मैम देखो, हम हर एक मीटिंग में आने लगे। आज तो देखो हम मतलब कि जितनी भी हमारी मीटिंग्स होती हैं, हाँ, हमारी कोशिश होती है कि हम सब में जाए, कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा ही ना। तो मैम देखो, आज हम मतलब कि ऑन पैसिव को लेके अच्छा सोचते थे, तो आज देखो हमको कितना कितना बड़ा होने वाला है हमारे साथ। जिस चीज का हम सपना भी देखने से डरते थे, वो सब आज हमको मिलने वाला है। तो मैम हमको ये सब हमारी हाँ, मतलब कि हम ऑन पैसिव के प्रति पॉजिटिव थे ना, उसी का नतीजा है। हम बढ़ते गए आगे। मैम हमारा सफर तो चलो 1.5 साल का ही है। देखो किसी का 5 साल का है, तो मैम उन्होंने कितना पेशेंस रखा है। और मैम वो कैसे कैसे मतलब कि उन्होंने कभी ये थोड़ी सोचा था कि ऑन पैसिव में हमारे साथ मतलब हमको इधर से कुछ नहीं मिलेगा। वो यही सोच के 5 साल चलते रहे कि एक दिन आएगा जब हमको वो इधर से बहुत कुछ मिलेगा, बहुत अच्छा होगा। तो मैम हमको पॉजिटिव ही सोचना है, जैसा सोचेंगे वैसा ही पाएंगे। और मैम हमको अच्छा सोचना है। और मैम अब तो हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। और मैम ये सब हमारी अच्छी सोच का ही नतीजा है। तो मैम मैं सभी को यही बोलती हूँ कि अच्छा सोचो और अच्छा ही होगा। और अभी तो खुशियां हमारे दरवाजे दरवाजे पे क्या, हमारे अंदर आ गई हैं। तो मैम अपनी खुशियों को एंजॉय करो, आगे सोचो कि हमने क्या क्या सपने जो देखे हैं ना, उनको बस पूरा करने का सोचो। और बस वो दिन दूर नहीं है मैम। बस सभी बहनों को यही बोलना चाहती हूँ, बस खुश रहो, अब खुशियों के दिन आ गया है मैम। और मैम थैंक यू मैम, कंचन मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए। कंचन जी का शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या? मैं डोमिनिक सामने बेटा से कुछ सुनना चाहती हूँ। वेलकम डोमिनिक बेटा। थैंक यू मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। गुड इवनिंग एवरीवन। एंड आज का जो टॉपिक भी बहुत अच्छा है, मतलब बहुत इंस्पिरेशन है। सो मतलब हमें सबसे पहले पॉजिटिव ही रहना है। अगर आपका थिंकिंग ही पॉजिटिव नहीं होगा तो बहुत ये हो सकता है, मतलब आप दूसरों को पॉजिटिव नहीं कर पाओगे, खुद को भी पॉजिटिव नहीं कर पाओगे। सो मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। अब मैं किसी पर ब्लेम नहीं कर रहा हूँ एंड मैं किसी को ये नहीं करूँगा, आप प्लीज़ गलत मत समझे। सो मैंने एक मीटिंग देख रहा था। सो उधर ओ कनेक्ट लाइव चल रहा था, मतलब रिस्ट्रीम से। सो मैंने उधर ये देखा कि हमारे कोई एक ग्रेट लीडर है, तो उन्होंने ये बोल रहे थे ये ओ कनेक्ट अच्छे से नहीं चल रहा है, इसमें बहुत से ग्लिच है, ये से मतलब बुरा बोल रहे थे। सो आप इस तरह से मत बोलिए। अगर आपका जो माइंड है, अगर आप मतलब नेगेटिव है, आप बाहर से पॉजिटिव आप इस तरह से कर रहे हैं, सो जब आप बात करें तो आपको नेगेटिव ही आएगा, वो आप
तो बात भी पॉजिटिव नहीं होगा। आपको सबसे पहले माइंड को पॉजिटिव करना है। अगर आपका माइंड ही नेगेटिव है तो जब बात करेंगे तो आपको नेगेटिव होएगा। जैसे कि अभी जो मीटिंग वो बोल रहे थे नेगेटिव, सो अगर आप पॉजिटिव है तो आप सब कुछ, मतलब अगर पॉजिटिव है तो कोई भी अगर किधर भी आप शेयर है तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। सो मतलब आज का जो टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट, सबको ये इंटीग्रेट करना पड़ेगा अपने लाइफ में। हमें सबको पॉजिटिव ही रहना है। अगर आप मतलब का जो बोल रहे हैं वही अगर पॉजिटिव नहीं है तो आप दूसरे मतलब वो लाइव सेशन है, कितने लोग उसको देख रहे हैं, सब लोग अभी नेगेटिव हो जाएंगे ना। तो आपको मतलब हमेशा आपको ये नहीं करना है लाइव पर आप कुछ भी बोलना, कुछ भी नहीं बोल सकते आप। सो आपको हमेशा ये करना है कि आपको नेगेटिव, अगर आप नेगेटिव हैं तो आप पॉजिटिव कभी भी नहीं बोल पाए, हमेशा आपको नेगेटिव ही आने वाला है। अगर आप पॉजिटिव होंगे तो हमें लाइफ लॉन्ग आप नेगेटिव नहीं बोलेंगे। अगर आप पॉजिटिव, अगर आप नेगेटिव है तो हमेशा लाइफ लॉन्ग पॉजिटिव नहीं बोल सकते। सो मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ। तो आज का जो सेशन था बहुत अच्छा था। पंकज सर एंड किरण एंड सारे जो भी लोगों ने आज शेयरिंग है उन सब लोगों ने बहुत अच्छे से शेयरिंग दिया है। सो मैं इतना बोलना चाहता हूँ, वी आर सो इन इट टू विन इट। वाह डोमिनिक बेटा, यू आर ए ऑल्सो पॉजिटिव अप्रोच। आपको देख के ना हम लोग भी सीखते हैं कैसे कैमरा ऑन करके शुरू से बैठा हुआ है। बहुत अच्छा लगा बेटा, आपका शेयरिंग भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। तो अभी मैं प्रीति देवी को बुलाना चाहूंगी। वेलकम है प्रीति देवी मैम, आप आइए अपना शेयरिंग रखिए। प्रीति देवी मैम, ओके। हेलो। अच्छा ओके, बोलिए, कंटिन्यू कीजिए मैम। प्रीति देवी, हेलो प्रीति मैम। ओके, सकुबा खातून मैम आप आइए अपना शेयरिंग रखिए प्लीज। थैंक यू सुपर्णा मैम, मेरा आवाज आ रही है मैम? यस यस, एकदम लाउड एंड क्लियर। थैंक यू सो मच। नमस्ते सभी को, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं तो बहुत सोच में पड़ गया था क्योंकि कल से तो मेरा माइक ही ऑन ही नहीं हो रहा था, तो क्या करूँ सोच रही थी, लेकिन कोई बात नहीं, खुद का प्रोडक्ट है, एनीवे चला लेंगे जैसी भी होगा। तो आज का जो टॉपिक है पॉजिटिव अप्रोच। तो सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगी सुपर्णा मैम को, मैम आपने जो स्टार्ट किया जबरदस्त, बहुत अच्छा लगा आपके बात सुनकर। एंड सरिता मैम, विजय मैम, आप दोनों तो अच्छा बोलते हैं, लेकिन मेरा खुद का जो ज्ञान है हम कहना चाहती हूँ, क्योंकि ये पॉजिटिव पहले खुद से स्टार्ट करना पड़ता है कि खुद से अगर पॉजिटिव स्टार्ट करेंगे तो मेरा आंखों में हर टाइम सबको पॉजिटिव ही दिखेगा। अगर हम कहेंगे यहाँ पर, क्योंकि सुपर्णा मैम बहुत अच्छा शेयरिंग रखती है, बहुत अच्छा बोलती है, बहुत अच्छा से समझाती है, हमको सुपर्णा मैम से सीखना है, सरिता मैम से सीखना है, विजय मैम से सीखना है। तो ये खुद का पॉजिटिवनेस है, क्योंकि हमसे सीखना, आपसे हमको सीखना है। अगर हम बोलेंगे अरे यहाँ पर तो सुपर्णा मैम अच्छा शेयरिंग नहीं रखते हैं और भी मैम है अच्छा नहीं रखता है, तो क्या होगा, हम पहले अपने को सोचेंगे हम कैसा शेयरिंग रखते हैं, तब हम दूसरों को गलत ठहराएंगे। सबसे पहला खुद का जो थिंकिंग होता है, खुद का जो थॉट होता है, खुद का जो दिमाग होता है, मन दिल सब कुछ पॉजिटिव रखना होगा, तब मेरे आंख में हर टाइम पॉजिटिव ही दिखेगा। इसलिए हम लोग इस टॉपिक समझा रहा है, सबको समझा रहा है, समझ भी रहे हैं कि ये टॉपिक सिर्फ टॉपिक नहीं है, इस टॉपिक का ऊपर हम सब अपने अब शेयरिंग रख रहे हैं, अब खुद को मतलब नॉलेज ले रहे हैं और नॉलेज गेन भी हो रहा है हम लोगों का, तो सबके नॉलेज गेन हो रहा है। तो थैंक यू सो मच। आज की टॉपिक बहुत अच्छा है, जबरदस्त है, और मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी क्योंकि टाइम भी देखना पड़ रहा है। तो थैंक यू सो मच मैम, ओवर टू यू मैम।
थैंक यू मैम, आपका वैल्यूएबल शेयरिंग के लिए थैंक यू। और सॉरी टू अभी मैं सुपर्णा अंगद मैम, सर को देख सुपर्णा मैम, नूर उद्दीन जी हैं हमारे साथ बांग्लादेश से, उनको बुला लीजिए। बांग्लादेश से अगर मुझे सुनते हैं तो प्लीज आइए, अपना शेयरिंग रखिए प्लीज। आप बांग्ला में भी बोल सकते हैं, आप बांग्ला में भी शेयरिंग कर सकते हैं सर। नूर उद्दीन सर, प्लीज मोस्ट वेलकम नूर उद्दीन सर। गुड इवनिंग मैम, मेरा आवाज आ रहा है? बोलिए सर। मैम मैं इसलिए नहीं बात करता, मैं अभी ड्यूटी से आया हूँ, मेरा रूम का अंदर पूरा आदमी सोया हुआ है, अभी मैं जाएगा 1 घंटा 1.5 घंटा रेस्ट के लिए आया, इसलिए मैं लाइन में नहीं आया था बात करने के लिए, क्योंकि वो डिस्टर्ब होता है हर आदमी को। हम सुनते हैं आप लोग का बात, ओके सर। को बहुत अच्छा लगता है, मैं हर मीटिंग में आप लोग का साथ तैयार होता है। आप लोग बात करिए मैम, मैं बहुत अच्छा, इधर बैठ। बहुत अच्छा लगा सर, आप लाए हम लोग को, बहुत खुशी। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। मैंने अंगद सर को दिखा है, अंगद जादव सर, आइए प्लीज अपना शेयरिंग रखिए। अंगद सर, आप मुझे सुन पा रहे तो? ओके, नीलम मैम, नीलम मंदिरता मैम, आप आइए, अपना शेयरिंग रखिए मैम। हेलो, नीलम, यस मैम, कंटिन्यू कीजिए। एम आई ऑडिबल? यस मैम। थैंक यू सुपर्णा मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए। आज इस वॉर्म वुमेन के मंच पर मैं सभी को सादर नमस्कार करती हूँ और रेखा मैम को बहुत थैंक्स करती हूँ इस पैनल के लिए। और आज का टॉपिक बहुत ही प्यारा है, पॉजिटिव अप्रोच। अभी मैंने डोमिनिक शियोन पिंटो को भी सुना, उसका मतलब एज वाइज बहुत नॉलेज है इस बच्चे को, सच में बहुत ब्लेसिंग्स निकलती हैं जब भी ये सामने आता है ना, इतनी मतलब इससे पॉजिटिव वाइब्स आती हैं कि ये हम सबको एक तरह से ना पॉजिटिव कर रहा है ये बच्चा हमें। जैसे हम लोगों की फैमिली इतनी अवेयर नहीं है अभी इस मतलब ऑन पैसिव को लेके, बट इस बच्चे से मुझे एक उम्मीद मिलती है कि जब ये बच्चा पॉजिटिव है ना, एक दिन मेरे बच्चे भी पॉजिटिव हो जाएंगे ऑन पैसिव को लेके उनके थॉट चेंज हो जाएंगे। कहते हैं हम कि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, हम जो भी यूनिवर्स को देते हैं वो कई गुना होकर हमें मतलब वापस मिलता है, ठीक है। तो हमें हर वक्त बस एक ही चीज बोलनी है कि हमारा ओकनिक परफेक्ट है, परफेक्ट, 100% परफेक्ट। जब हम इस पर विश्वास करेंगे तो कैसे नहीं पूरा यूनिवर्स इस पर विश्वास करेगा। हमने तो इसे बनते हुए देखा है, जैसे एक माँ अपने बच्चे को जन्म लेने के बाद उसे धीरे धीरे पालती है, पलते हुए देखती है, एक एक उसका मोमेंट कैप्चर करती है। तो ऐसे ही तो है हमारे लिए भी ऑन पैसिव और ओकनेक्ट। हमें इसको ऑलवेज पॉजिटिव एटीट्यूड देना है। अगर कोई कहता भी है तो वो इस बेस पर कहता है कि उसे मालूम नहीं है ये क्या चीज है, इससे यूनिवर्स कैसे शेक होने वाला है। तो ऑलवेज अपने माइंड को, अपने माइंड सेट को पॉजिटिव रखिए। आप खुद नहीं जानते कि 1 साल 1.5 साल बाद आप कहाँ होंगे, और अपने वर्ड्स के ऊपर मतलब शर्मिंदगी ना हो, ऐसे वर्ड्स हम अपने ऑन पैसिव के लिए बोलें, ठीक है। बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत अच्छा जा रहा है, और बहुत कुछ होने वाला है जिसका हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। मुझे ऑन पैसिव सिर्फ इसीलिए मिला है कि मेरी क्यूरियोसिटी थी यूनिवर्स के लिए। हर वक्त जब भी किसी को देखती थी तड़पते हुए, मैं खुद उससे ज्यादा तड़पती थी कि काश मेरे पास फाइनेंशियल फ्रीडम होती तो मैं नहीं देखती इनको इस कंडीशन में, कुछ करती। पर अपने होते हैं ना हाउसवाइफ के हाथ बंधे होते हैं, अपनी फैमिली के से आगे सोचने में वही होता है कि जितना हमारे पास है उसमें से पहले अपनी फैमिली को सेव करके उसके बाद हम ह्यूमैनिटी करते हैं। तो वो चीज मेरे को ना बहुत हर्ट होती थी
तो मुझे तो बहुत थैंक्स है कि शायद यूनिवर्स को जो मैंने दिया ना, वो यूनिवर्स ने कई गुना करके मुझे वापस दिया। पर अभी मुझे, हम लोगों को इसकी वैल्यू नहीं समझ आ रही कि लेट हो रहा है, लेट हो रहा है, लेट हो रहा है। बट आपको पता है, देर आए दुरुस्त आए। बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। अपने ब्राइट फ्यूचर पर हम फोकस करें, ये हमारा काम है। और हम लर्न करते रहें, सीखते रहें। अभी हमारे लीडर्स 100% हमारे साथ पूरी डेडिकेशन के साथ हमें सिखा रहे हैं, तो हमें सीखना चाहिए। बस हमारा यही एक काम है। तो बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। थैंक यू सुपर्णा मैम फॉर इनवाइटिंग मी। सच ए थैंक यू, वंडरफुल थैंक मीटिंग यू। गोइंग ऑन। ओके, थैंक यू। एक्चुअली जितना आप स्वीट हो उतना आपका स्वीट वॉइस है मैम। आपका गाना भी बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू मैम, आपका शेयरिंग बहुत प्यारा था। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। तो बोल जाऊंगी मंच पे। वेलकम सत्य सर। सतपाल सर तो था अभी। हाँ, सतपाल सर, सर वेलकम है आपका मंच पर। थैंक यू मैम, थैंक यू। सुना मैम, मेरी आवाज आ रही है? ये सर बिल्कुल कंटिन्यू। बहुत अच्छा लगा। सभी तो वीवो मैन मंच पे जितनी भी मेरी बहनें हैं, सभी को मेरा नमस्कार, और भाइयों को भी नमस्कार, और पिंटू को बहुत सारा प्यार। बहुत अच्छे संस्कार है पिंटू भैया को, पिंटू बेटे को बहुत अच्छा मैं इसको देता हूँ। हर मंच में कैमरा ऑन करके बैठते हैं। हालांकि इतना पॉजिटिव बच्चा मैंने अभी तक नहीं देखा है मंच पे, तो बहुत अच्छा लगता है बेटा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपको देखते हुए हमें भी अच्छा लगता है कि हम भी आए। तो आज का जो है पॉजिटिव अप्रोच, मैम हमें पॉजिटिव ही सोचेंगे, जो हम सोचेंगे वैसे ही होता है हमारे साथ। तो अगर हम पॉजिटिव हैं तो बहुत अच्छा ही होगा, और अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव ही होगा। मैं अपने ऊपर बात बताता हूँ कि मेरे साथ जो हादसा हुआ था 2021 में, तो उसमें मेरे को बहुत बड़ा लॉस हुआ था, लेकिन मैं कहीं ना कहीं नेगेटिव हुआ ही नहीं। मैं यही सोचा कि हो सकता है कि भगवान ने मेरे ये लिखा था मेरी किस्मत में कि मेरे साथ ये होना था। फाइनेंशियल लॉस हुआ था मेरे को, तो मेरे को किसी बुजुर्ग ने बताया, तो बेटा तो फाइनेंशियल लॉस हुआ, तेरे को पैसे का लॉस हुआ, लेकिन आपका स्वास्थ्य तो ठीक है ना। तो मेरे को बात इतनी अच्छी लगी वो कि स्वास्थ्य आपका ठीक है। मेरे को, मैं उसी पॉजिटिव रहा कि मैं चलो कुछ ना कुछ भगवान की मर्जी होगी तभी मेरे साथ ये हुआ है। उसी बीच में मुझे नॉन पैसिव मिला, और भगवान ने कहीं ना कहीं सोचा होगा कि इसके साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ, तो इसको ऑन पैसिव के एक आईडी दे देते हैं। तो मैंने वो, मेरे पास 3 महीने हुए थे, बोला इतना बड़ा लॉस होने के बाद 3-4 महीने के बाद ही मुझे ये आईडी मिली थी। तो मैंने बिना सोचे समझे एक आईडी ले ली। मैं कहा चलो कोई नहीं, भगवान ने कहीं लॉस किया तो कहीं फायदा भी होगा। तो आज मतलब कि उसका मुझे दिख रहा है कि मुझे फायदा होगा। तो मैं भी कहीं ना कहीं भी पॉजिटिव ही रहा, नेगेटिव मैं रहा ही नहीं, तो इसलिए मुझे आज ये मिला है। और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और अपने सर का। तो ऐसे ही पॉजिटिव रहना है सभी को। थैंक यू सुपर्णा मैम, थैंक यू। थैंक यू, वैल्यूएबल ब्यूटी भी करते हैं और मेरे हम लोग के सेशन में भी आते हैं सर, इसलिए आपको दिल से धन्यवाद करती हूँ सर। थैंक यू। अभी मैं ललिता राय मैम को मंच पर बुलाना चाहूंगी। ललिता राय मैम, आप आइए, अपना शेयरिंग रखिए। হ্যাঁ ম্যাম, শোনা যাচ্ছে? হ্যালো, হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে, বলুন। ধন্যবাদ ম্যাম আমাকে ডাকার জন্য। আমি মানে শুরু থেকেই বসে আছি, কিন্তু আমার এখানে হ্যান্ড রাইজ চিহ্নটা নেই, যার জন্য করতে পারছিলাম না। সকলকে আমার অনেক অনেক প্রণাম।
धन्यवाद। तो मैम मैं आज का जो थिंकिंग है यहाँ पे मैं बांग्ला में बोल रहा हूँ कि इतिबाचक दृष्टिभंगी जो बोलते हैं, मैं बोलना चाहूंगा कि पॉजिटिव, हम अगर पॉजिटिव रहेंगे ना तो हमारे आसपास जो है सब पॉजिटिव होगा, सब कुछ पॉजिटिव होगा। तो हम अगर नेगेटिव सोचते हैं तो हम जब हमारे बच्चों के लिए सोचते हैं ना कि मेरे लड़की के लड़का के स्कूल से आ रहा है कि कहीं पे से आ रहा है कि हम तभी हम घर में अकेले हैं तो हमारे मन में जो कभी अगर पॉजिटिव हम सोचते हैं उसके बारे में तो आज ये होगा कि आज वो रिजल्ट में ए नंबर, उसको ए नंबर मिलेगा। तो वो जब घर में आते हैं ना, जब बोलते हैं कि मम्मी मुझे ना ए नंबर मिला, तो वो मेरे हम जो सोच रहा था पॉजिटिव, वो कहीं ना कहीं उसके साथ गुल मिला के जाते हैं, माने मिल जाते हैं। तो अगर हम कभी घर से निकल पड़े बाहर और घर में बच्चे अकेला है, तो हम जब सोचते हैं ना घर में है क्या हो रहा है कि हम घर में जाके क्या देखेंगे, तो जब नेगेटिव सोचते हैं ना तो घर में आके कोई ना कोई बुराई देखने को मिलते हैं, ये सोचने को। मेरा शायद नेटवर्क कनेक्शन करने में से। ओके सपना मैम, उषा मैम को बुला लीजिए, उषा मैम को। हाँ उषा मैम, वेलकम उषा मैम। मैम सुनाई नहीं दे रहा क्या? हेलो आपको आवाज चली गई थी मैम। मैम बात करो, सुनाई दे क्लियर सुनाई दे रहा है। विनीता जी कंटिन्यू कीजिए। हाँ तो मैम जो होता ना पहले वाला, जो बहुत पुराना लोग होता है ना, बोलते हैं ना जो कोई अगर कोई कुछ काम करने के पहले बोलते को हम वो काम करेंगे तो करेंगे, सोच रखा है कि कल करेंगे, तो ये साइड में कुछ बोलते हैं कि जो कल करे सो आज करे तो अभी। तो यही पॉजिटिव होता है कि हम काल की बात नहीं करेंगे, अभी करेंगे तो हमारे वो काम सक्सेस हो जाएगा। जैसे हम हैं, हमारे हस्बैंड हमें बोलते हैं तुम तो कोई बात पूछते हो नहीं, हुठाट कुछ काम कर जाते हो। मेरे दिमाग में ऐसे रहते हैं, मुझे जब भी जो सोचता है कि हम अभी ये सोच रखा, मैंने दिमाग में आया ये हमको करना है तो हम अभी करेंगे, काल वाल नहीं, कल कुछ नहीं है, आज अभी करेंगे। तो हमें ऐसे ही करने, तो हम पॉजिटिव रहेंगे। अगर हम पॉजिटिव रह पाएंगे तो हमारे आसपास सब कुछ पॉजिटिव होगा। हाँ, आज हम जहाँ पर है बहुत अच्छी जगह पर है, हमारे यहाँ पे जो इतना सुंदर एक मंच हमें मिला, तो हम घर में इतना दिन तक, इतना वर्ष हो गए काम करते करते, तो ऐसा इतना सुंदर माने कुछ नहीं मिला। तो हम यहाँ पे आकर एक साथ हम पे का फैमिली है, वहाँ के जो जितने भी भाई बहने हैं सब जुड़ के हम बात करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो हम पॉजिटिव रहेंगे, हमारे भाई बहन सभी पॉजिटिव। फिर से साउंड चली गई है आपका। उषा मैम वेलकम है आपका, आप आइए अपना शेयरिंग कीजिए। मोस्ट वेलकम उषा अरोरा मैम। उषा अरोरा मैम। হ্যাঁ ম্যাম, ধন্যবাদ সকলকে, রাখছি। उषा मैम हेलो यस मैम कंटिन्यू। उषा मैम का हेलो। नेटवर्क हाँ जी मैम। हेलो।
हेलो मैम, कंटिन्यू कीजिए। उषा मैम कंटिन्यू कीजिए। उषा मैम कंटिन्यू Hello, करें। यस यस मैम। I am audible, ma'am. यस यस मैम कंटिन्यू करें। यस मैम। Subarna, ma'am. मैम कंटिन्यू कीजिए मैम। Hello. मैम शायद हम लोग का बात नहीं समझते मुझे। उषा मैम Hello. आपको सुन पा रहे हैं तो आप कंटिन्यू करें मैम। Subarna, ma'am. नहीं सुन पा मैम रहे हैं ये ना। मैम मेरे को किसी की वॉइस नहीं आ रही। नहीं करे। मैम आप लीव वही करके तो आ जाइए, नहीं लीव करके। मैम नेक्स्ट ले लीजिए। सुपर्णा मैम नेक्स्ट ले लीजिए। यशोदा मैम आई है मंच पर। मोर यशोदा मैम आप आइए, अपना शरीर कीजिए। हेलो। यशोदा मैम नो वेलकम यशोदा मैम। कभी कभी नहीं नेटवर्क नमस्ते। सुपर्णा मैम नेक्स्ट ले लीजिए। हो सकता है उनके माइक का इशू हो। सुचित्रा मैम मुझे सुन पा रहे हैं क्या? सुचित्रा हेलो। हेलो मैम। हाँ Am I audible? यस यस। Oh yes. Thank you so much सुपर्णा मैम। एक्चुअली मैं काफी देर से ट्राई कर रही थी लेकिन नहीं हो रहा था, अभी हो गया है तो रियली मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। एंड थैंक यू सो मच अगेन ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग एवरीवन। ऑन पैसिव नमस्ते सभी को। एंड आज की जो मतलब एक के बाद एक सभी ने शेयरिंग दी तो बहुत ही अच्छा था। तो मैं बस जिन जिनको मैं सुन पाई तो उन्हीं से थोड़ी थोड़ी बात इतना अच्छा लगा। जैसे नीलम मैम भी बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा लगा। एंड बहुत दिन बाद मैं डोमिनिक शॉन को देखा तो उन्होंने भी बहुत अच्छा बोला। मतलब एक छोटी सी बच्ची इतना अच्छा सीख देते हैं। एंड रेखा मैम माइंड ब्लोइंग, इतना अच्छा कैसे बोल लेते हैं मैम। तो इसलिए मतलब रियली पॉजिटिव अप्रोच कैसे होता है वो अगर हम इस मीटिंग में नहीं आते ना तो हमें नहीं समझ में आता। तो मैं बस आज के लिए ना एक ही बात बोलना चाहूंगी, आई विल ट्राई माई बेस्ट। ये बात हम बोलते हैं लेकिन हम अगर ट्राई करते हैं लेकिन बेस्ट हम हर वक्त नहीं दे पाते। जिस वक्त हम बेस्ट दे पाते हैं तो रिजल्ट हमारा सामने होता है, हम देख पाते हैं, ये सभी हम देख पाते हैं। तो ये बात तो अक्सर मेरे साथ ज्यादा होता है कि हम जब बेस्ट देते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे हम बोलना चाहेंगे कि कुकिंग में हर एक हाउसवाइफ हम ये जानते हैं कि हमारा एवरीडे का कुकिंग एक जैसा नहीं होता है। लेकिन हम जिस दिन दिल से कुछ अलग तरीके से करना चाहते हैं ना तो उस दिन वाकई वो इतना अच्छा बनता है कि ये है एक रिजल्ट कि हम हमारा बेस्ट ट्राई मतलब देना चाहे ना तो हमें वो फीडबैक के तौर पे मतलब हमारे पास आते हैं। तो इसी तरह पॉजिटिवनेस, हम अगर सभी चीज में हमारा पॉजिटिव वाइब्स देखना चाहेंगे ना तो हमें खुद को भी पॉजिटिव रहना जरूरी है। जैसे मानो हम मतलब ये पहले हम इस मीटिंग में आए लेकिन किसी की बात सुनाई नहीं दी, लेकिन दोबारा से मैं कोशिश की और मतलब सुनने में आए लेकिन माइक अनम्यूट नहीं हो रहा था। फिर भी मैं कोशिश की तो आगे जाके माइक अनम्यूट हो गया है। तो ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव वाइब्स है।
जो सभी ने कोशिश करे और उसका फल है। हेलो किसी का माइक एमडी नासिम सर प्लीज अपना माइक म्यूट करें। एमडी नासिम सर। यस मैम। एमडी नासिम सर प्लीज माइक म्यूट। कंटिन्यू करें सुचित्रा जी। थैंक यू सो मच मैम एंड थैंक यू सो मच सर, आपने समझ लिया है एंड बहुत अच्छा लगा आज की सेशन में। थोड़ी सी ग्लिचेज हमारी तरफ से भी होता है और नेटवर्क की तरफ से भी, तो कोई बात नहीं, ये सिलसिला चलते रहेगी और आगे जाके हम एक परफेक्ट बन पाएंगे। तो छोटी छोटी गलती से ही हमारा मतलब सुधारने का जो वे है वो ओपन होता है। तो बस इतना ही बोलना था। बी पॉजिटिव, ऑलवेज बी पॉजिटिव, तो हम सब कुछ होगा अच्छा। तो थैंक यू सो मच, ऑल इज वेल। थैंक यू सो मच सुपर्णा मैम अगेन एंड विजय मैम। मतलब इतना अच्छा सेशन जा रहा है, तो बैक टू यू। थैंक यू सुचित्रा, वैल्यूएबल शेयरिंग के लिए बहुत अच्छा शेयरिंग की आपने। अब अभी मैंने तनुराज को बुलाना चाहूंगी। मोस्ट वेलकम तनुराज जी, आप आइए, आपका टर्न दीजिए प्लीज। हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है मैम? यस मैम, कंटिन्यू कीजिए। Okay. Thank you so much, ma'am, for inviting me, and good evening to all the founding members who are presented here. और आज का जो टॉपिक था वो बहुत ही अच्छा था, पॉजिटिव अप्रोच। पॉजिटिव अप्रोच का मतलब होता है अच्छी सोच। तो मैं इसके बारे में बोलना चाहूंगी कि पॉजिटिव अप्रोच जो इंसान रहता है, जो पॉजिटिव अप्रोच प्रॉब्लम्स को उसके लाइफ में जब भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो हमेशा उसके सोल्यूशन पे फोकस करे बिना कुछ सोचे नेगेटिवली। लेकिन वहीं पर अगर नेगेटिव अप्रोच रखने वाला कोई व्यक्ति है तो वो हमेशा ये सोचेगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों, मेरे साथ प्रॉब्लम क्यों आती है। वो उसके सोल्यूशन पर टाइम नहीं लगाएगा, वो हमेशा यही सोचेगा कि क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों हो रहा है ऐसा। और इस वजह से वो अपनी प्रॉब्लम्स में और ज्यादा चलता ही चला जाता है, घिरता ही चला जाता है। इसलिए मैं दो शब्द बोलना चाहूंगी पॉजिटिव अप्रोच के ऊपर कि आप अगर आप दुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा दुखी ही रहोगे, लेकिन अगर आप सुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा सुखी ही रहोगे, क्योंकि आप जिस चीज पर ध्यान दोगे वही चीज एक्टिव हो जाती है। मैं इतना ही बोलना चाहूंगी मैम। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड ओवर टू यू। थैंक यू मैम। हेलो सुपर्णा मैम, मेरी वॉइस आ रही है? हेलो क्या आप मेरे को सुन पा रहे हैं मैम? सुपर्णा मैम, कशिश सिंह है हमारे बीच में, उनको बुला लीजिए, कशिश सिंह को। हेलो सुपर्णा मैम। सुपर्णा मैम। थैंक यू। एक मिनट। विजय कुमारी मैम, मेरी आवाज आ रही मैम? विजय मैम सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी सुन पा रही हूँ मैम। ओके मैम, पहले मेरी वॉइस नहीं, मैं बोल तो रही थी लेकिन वॉइस नहीं आप सुन पा रहे थे मेरी। जी मैम कंटिन्यू करें मैम। थैंक यू सो मच विजय मैम। और मैं वही वोमेन के मंच पर सभी आए पैनलिस्ट का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ अपनी मेंटर्स रेखा मैम को, जिन्होंने हमें ये मंच दिया और हमें अपने दिल के भाव रखने के लिए, मन के भाव रखने के लिए हमें एक ये प्लेटफॉर्म दिया, जहाँ हम हर कोई आके लेडीज अपने जो दिल में है बातें वो हम अपनी यहाँ पे बातें रख सकते हैं, सबकी सुन सकते हैं। तो इसके लिए मैम रेखा मैम का बहुत बहुत शुक्रिया।
और आज का जो टॉपिक है पॉजिटिव अप्रोच। पॉजिटिव अप्रोच क्या है कि खुद को पॉजिटिव कैसे रखना होगा। अगर हम खुद को पॉजिटिव रखेंगे तो हर चीज में पॉजिटिवनेस मिलेगी। कहते हैं ना, हम हमारा माइंड एक ऐसा है, इसको जैसी हम खुराक देंगे वैसा ये बनता जाएगा। अगर नेगेटिव विचारों की खुराक देंगे, सोच विचार इसमें डालेंगे तो वही चीज हमारी निकलेगी। तो बेटर है कि हम अपने आप को पॉजिटिव रखें। जिस तरह अब आज लोग कई ऑन पैसिव में एक्टिव फाउंडर हैं, पॉजिटिव भी हैं, नेगेटिव भी हैं। कहते हैं सिक्के के दो पहलू होते हैं और दोनों ही वो अपने इंसान के ना अपने हाथ में होती है, वो किस नजरिए से किसी चीज को देख रहा है। तो ओकनेक्ट में कुछ ग्लिचिंग्स आ रही हैं, ये सिर्फ नेटवर्क इशू है। कई बार ये क्यों हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट है, ये ऑडियो वीडियो को टूल्स है हमारा ये, तो ये हाई क्वालिटी का है और हमारे नेट जो है ना वो इसको ग्रैब नहीं कर पा रहे इन चीजों को, तभी हमें प्रॉब्लम आते हैं। कई बार तो इतनी स्मूथली हर सेशन जाता है कि पता भी नहीं लगता, और कई बार मौसम की वजह से लगा लो या कोई इंटरनेट का इशू हो जाता है तब होता है। और हमें अपने प्रोडक्टों, क्योंकि हम एक ट्रायल बेस पे से यूज कर रहे हैं, एक हम सीख रहे हैं इसको, क्योंकि अभी तो ये सोचो कि हमें एक गोल्डन चांस मिला है कि हमारे पास ये टाइम है सीखने का। जितना हम लर्निंग प्रोसेस में रहेंगे उतना ज्यादा बेटर है हमारे लिए, क्योंकि जब हम ये स्मूथली वर्क करने लग गया तब किसी को किसी के पास समझाने का टाइम भी नहीं होगा। इतनी बारीकी से जो चीजें हमें समझाई जा रही है ना, टेक्निकल सेशन लिए जा रहे हैं, अब इन चीजों को कैसे यूज करना है, कैसे एक एक फीचर समझना है, ये सोचो कि हमारे पास एक गोल्डन टाइम है ये हमारा इन चीजों को सीखने का। तो कहते हैं जो चीज अगर हम सोचेंगे तो ये तो दिक्कत आ रही है, हम आउट हो रहे हैं, ये कुछ ना कुछ हल्का फुल्का है और सब चीजें स्मूथली चलने लग जाएंगी। तो किसी को भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। और मैं तो इसी पॉजिटिव नजरिए के साथ यही कहूंगी कि जिन्होंने अभी तक पैकेज नहीं बाय किया, किसी भी कशमकश उनके मन में चल रही है, वो चीज निकाल दो, अपना विजन क्लियर करो। 20,000 लगाकर आप इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी के मालिक नहीं बन सकते, कहीं भी नहीं। ले लो 20,000 का, पता आज आएगा कल पता भी नहीं लगना कहाँ चला जाएगा। और आप जहां बैठे हो उस चीज की वैल्यू को समझो। कुछ ही दिनों की बात है, हर चीज होने वाली है। हमारी आंखों के सामने सारा नजरिया तो देख रहे हैं, सारा अब तक का जो हम 3 साल की ये जर्नी है, हम चीज सबने अपनी आंखों के सामने इन चीजों को बनते हुए देखा है। तो आज हम पैनिक क्यों हो रहे हैं, नेगेटिव क्यों हो रही हैं, या तो चीजें ना हो रही है। हमारे मिस्टर ऐश मुहरा जी 1 वीक में 10 दिन में हमारे सामने आते हैं, हर चीजों को बताते हैं हमें, हर चीज हमारे सामने है, फिर भी हम पैनिक हो रहे हैं। तो मेरा इतना ही मैसेज है कि पैनिक मत होइए और जल्दी से जल्दी अपने पैकेज बाय कर लीजिए। रिक्वेस्ट ही है, देखो हम सब पॉजिटिव नजरिए से देख रहे हैं इस चीज को, तो हम चाहते हैं कि जिनके मन में कुछ भी थोड़ा बहुत भी इफ्बट है वो निकालें अपने मन से और इन चीजों को सीखें। सीखने में टाइम लगाएं, और सीखने की कोई उम्र नहीं होती है इंसान की, सिर्फ एक जज्बा होना चाहिए, लगन होनी चाहिए मन में कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करके दिखाना है। आज जो लोग सोच रहे हैं ना पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, कल को जब ये इस चीज को हम पूरे वर्ल्ड में जब ये चीज छा जाएगी, जब ये शुरुआत हो जाएगी, ग्लोबली लॉन्च हो जाएगा, जब लोगों को एप्पल्स आने लग जाएंगे, तब उनके पास पछताने को मौका नहीं मिलेगा उनको, कि वो पछताएंगे कि हमें इतना भी हमने उस चीज पहले क्यों नहीं इन चीजों को सीखा। हमें तो बोला सबने लेकिन हमने समझा नहीं। तो अभी समझ लीजिए, टाइम है अभी सबके पास। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगी। ओवर टू विजय मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच उषा मैम, वेरी नाइस शेयरिंग मैम। बिल्कुल हम सभी को जब हम ऑन पैसिव में हैं तो ऑन पैसिव को समझकर ही आगे बढ़ना होगा हमें, सीखते सिखाते। थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट मैं कशिश सिंह को देख पा रही हूँ, सो मोस्ट वेलकम कशिश सिंह, आप आए और अपनी शेयरिंग रखें मैम। Thank you so much, ma'am, for inviting me. सभी को good evening and नमस्ते। मैं कशिश सिंह एंड अभी मैं 12th की स्टूडेंट हूँ एंड मैं काफ़ी देर से मीटिंग में थी। मैं सिर्फ मीटिंग में इसलिए नहीं थी कि मुझे क्यूरियोसिटी थी कि क्या हो रहा है, बट सिर्फ मीटिंग में आने से ही
मेरे को डेली अपडेट्स मिल गए, पॉजिटिव थिंकिंग, इनफैक्ट मैं और इंकरेज हो गई, पीपल के माइंड में अभी क्या चल रहा है इस प्लेटफॉर्म को लेके ये भी पता चल गया। तो ये यूं ही नहीं पता चलता है, जब आप कुछ कर रहे हो जो आपके पास है, आप जहाँ हो वहां से आप स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको पता चल रहा है कि आप आगे क्या कर रहे हो, आप कहाँ जाओगे। बोलते हैं ना कि सीढ़ियां दो तरह की होती हैं, एक ऊपर जाने को, एक नीचे आने को। अभी आपको डिसाइड करना है कि आप अप स्टेयर लेते हो या डाउन स्टेयर लेते हो। सो इट्स ऑल अबाउट टू यू एंड इट्स ऑल ऑफ टू यू, बिकॉज बोलते हैं ना कि आपके लिए कोई कुछ करेगा नहीं, आपको खुद करना पड़ेगा। हाँ, ज्यादा से ज्यादा ये होता है कि आप दूसरे को इनकरेज कर सकते हो, एक वे दिखा सकते हो, लेकिन अगर आपके सामने दो वेज है तो आपको खुद डिसाइड करना होगा कि आप किस तरफ जा रहे हो। जैसे कि नहीं, टीचर्स हमारे लिए गाइड करते हैं, एक डोर ओपन करते हैं, बुक खोलते हैं, तो आपको टीचर्स बताते हैं, लेकिन आपको याद तो खुद करना पड़ता है ना। उसी तरह ऑन पैसिव ने एक प्लेटफॉर्म दे दिया है हमें आगे बढ़ने के लिए, तो आप आगे खुद एंटर करोगे, आगे बढ़ोगे, जानोगे। तो यहाँ पे निगेटिव थिंकिंग की कोई सवाल ही नहीं होती है, बिकॉज हम कहाँ थे और कहाँ से कहाँ आ गए डे बाय डे, कहाँ हमने एक होप पे ये स्टार्ट करा था, और कहाँ हम हैं डे बाय डे इंकरेज होते जा रहे हैं। हम ऑन पैसिव पे आके हमने ये सीखा है कि जितनी चादर रहती है उतने पैर नहीं फैलाने, उससे बड़ा पैर फैलाना है। ऐसा कुछ नहीं, हमें अपनी चादर को बड़ा कर देना है, अपनी थिंकिंग, अपने ड्रीम्स को बड़ा कर देना है। बोलते हैं ना, ड्रीम्स वो नहीं होते हैं जो सोते हुए देखे जाते हैं, ड्रीम्स वो होते हैं जो ये क्या कहते हैं, आपको सोने ही ना दे। सो आप सभी को मैं बोलना चाहती हूँ कि आगे बढ़े, बिकॉज मैंने ऑन पैसिव पे आने के बाद ये सीखा है कि हमारे लीडर्स ने हमें ऐसा बनाया है कि हम आगे आने वाले फ्यूचर को देख सके ऑन पैसिव के साथ। क्योंकि ऑन पैसिव ने हमें ये सिखाया है कि ट्रू लीडर्स वो नहीं होते हैं जो सबके लिए एक फ्यूचर बनाए, यूथ के लिए एक फ्यूचर बनाए, बट ट्रू लीडर्स वो होते हैं जो यूथ को फ्यूचर के लिए बनाए। हमारे लीडर्स हमें गाइड कर रहे हैं, डे बाय डे मोटिवेट कर रहे हैं आगे आने के लिए, कम अप करने के लिए। और मैंने अभी पंकज पाटिल सर को सुना, रेखा मैम को सुना, सपर्णा मैम को सुना, कुमकुम मैम को सुना। मैं तब से जब से हूँ तब इनकरेज होते जा रही हूँ, बिकॉज ये आप पे डिपेंड करता है। एंड आज डॉटर्स डे है, सो मैं सभी को हैप्पी डॉटर्स डे भी विश करना चाहूंगी, बिकॉज मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ, मुझे ऑन पैसिव मेरे पापा ने अपने बर्थडे पे एज अ बर्थडे गिफ्ट में दिया था ये प्लेटफॉर्म, जहाँ पे मैं हूँ आज, because of that. So I am so grateful and thankful for all of you, and happy Daughters Day to all. And मैं बोलना चाहूंगी at the end बस इतना कि आपके पास जो है आप वहीं से ट्राई करते रहो, आगे बढ़ो। आगे बढ़ने के बाद आपको रास्ता खुद दिखेगा। मैंने पहले भी बोला है कि there is nothing in a caterpillar that tells us that a caterpillar can be a बटरफ्लाई। बोलते हैं ना, एक छोटे से कैटरपिलर में ऐसा कुछ नहीं होता है जो हमें बताए कि वो आगे चल के एक बटरफ्लाई बनने वाला होता है। उसी तरीके से आजकल की गर्ल्स, सभी डॉटर्स के लिए स्पेशली ये लाइन है कि आज आप कांच हो तो सभी को चुभ रही हो, जब आप ट्राई कर रही हो कि आप आगे बढ़ रही हो। आज मैं कांच हूं तो सबको चुभ रही हूँ, जिस दिन आईना बन जाऊंगी उस दिन पूरी दुनिया देखेगी। So this line is for all the girls. Happy Daughters Day to all of you, and thank you so much, ma'am, for inviting me. Over to you. थैंक यू सो मच कशिश जी, वंडरफुल शेयरिंग। ये हमारा यूथ है आज का, कितना कुछ सीखने को मिलता है हमें इनसे ना, बहुत इंस्पायर होते हैं कशिश जी हम आप लोगों को देखकर, डोमिनिक शॉन को देखकर। आप हमारा यूथ हो, बिल्कुल बहुत नाइस प्यारी शेयरिंग थी मैम आपकी। और मैं जब भी आपको सुनती हूँ ना, मुझे लगता है मैं आपको सुनते रहूं, आप कभी चुप ही ना करें, बोलते रहें और मैं सुनती रहूं। इतनी प्यारी शेयरिंग आपकी हमेशा रहती है। और मेरी तरफ से भी आज आपको डॉटर्स डे, हैप्पी डॉटर्स डे। थैंक यू सो मच कशिश जी, बीच बीच में ऐसे ही आते रहिए हमारे सेशन में। ये हम सभी वीमेन का सेशन है, तो हम आगे भी आपको ऐसे ही सुनना चाहेंगे। थैंक यू सो मच मैम। सो नेक्स्ट मैं भास्कर सर को बुलाना चाहूंगी। मोस्ट वेलकम भास्कर सर, आप आए और अपनी शेयरिंग रखें सर। भास्कर मंडल सर।
ओके, अनिल कुमार जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मोस्ट वेलकम अनिल सर। अनिल कुमार सर। श्रद्धा कुमारी है। शारदा कुमारी जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो मोस्ट वेलकम शारदा कुमारी जी। आप आए और अपनी शेयरिंग रखें मैम। हेलो मैम, आवाज आ रही है मेरी? यस मैम, कंटिन्यू करें। यस मैम, कंटिन्यू। गुड इवनिंग मैम, थैंक यू सो मच इस मंच पे हमें बुलाने के लिए। और मैं आज पहली बार इस मीटिंग में आ पाई हूँ, तो आज बहुत ही अच्छा लगा। सारे लोग का जो भी पॉजिटिवली आज थिंकिंग थी वो बहुत ही अच्छा था और बहुत कुछ सीखने को भी मिला मैम। तो पॉजिटिव तो बहुत ही एक ऐसा पावर है हमारे अंदर की, जो अगर हमें इस चीज का अनुभव होने लगेगा और अगर हमें इस चीज को जान जाएंगे कि हमें अंदर से क्या है, हमारे अंदर पॉजिटिव का पावर क्या है, तो हमें हमेशा एक लक्ष्य आगे बढ़ने की हमेशा दिखाई देगी और हमेशा लगेगा कि हम कुछ कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि हमें सबसे पहले अपने आप को पॉजिटिव रखना है। तो मैम इस चीज के लिए तो हर वुमेन के, चाहे जो भी हो, वुमेन थोड़ा ना थोड़ा कहीं ना कहीं थोड़ा नेगेटिव सोच पा जाती है, क्योंकि थोड़ा सा फैमिली की वजह से कभी कभी क्या होता है कि हमारे अंदर कुछ कुछ ऐसी बातें आ जाती हैं जो नेगेटिव थॉट की तरफ ले जाती हैं। लेकिन अगर हमारे अंदर वो नेगेटिव अगर थोड़ा सा भी अंदर आया और अगर आप उसे अंदर लेते गए तो आप फिर उस अंधेरे की ओर जाएंगे जहां पे आपको निकलना मुश्किल है। तो अगर किसी के अंदर ये पॉजिटिव थोड़ा सा भी अगर आ गई निगेटिव के बाद, तो आप पॉजिटिव से इतने आगे बढ़ जाओगे कि निगेटिव आपके अंदर फिर छू नहीं सकती। तो सबसे बड़ी बात है कि हमें पहले पॉजिटिव रहना होगा और उसके अंदर कभी ना कभी जब भी आवे नेगेटिव, तो पहले इस माइंड को एकदम सेट करना होगा कि हमारे अंदर जो नेगेटिव आ रही है वो कुछ नहीं कर सकता है। हम अगर पॉजिटिव है तो हमारी सोच अगर पॉजिटिव है तो हमें सिर्फ और सिर्फ अच्छे ही थॉट माइंड में आने लगेंगे और फिर हम लोग फिर से वहीं पे एक लक्ष्य की ओर बढ़ने लगेंगे। तो ये बहुत ही बड़ी बात है हम लोग के लिए कि अगर एक भी वर्ड अगर पॉजिटिव के अंदर से निकलती हो और अगर उसी चीज को आप 10 बार सोचोगे तो आप जरूर उस पॉजिटिव की तरफ ही जाओगे, फिर निगेटिव आप सोच नहीं सकते हो। तो ये बहुत ही बड़ी बात है मैम कि अगर हम जो सोचते हैं वही हमारे साथ होने लगता है। तो हम सबसे बड़ी बात है कि हम जो सोचेंगे पॉजिटिव है तो अगला को भी हम उसे पॉजिटिव करवा सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात है अगर निगेटिव जरा सा भी आएगा तो उसे फेंक देना है, हटा के फेंक देना है, अपने माइंड से उसको निकाल देना है और पॉजिटिव ही रखना है। तो पॉजिटिव ऐसी शक्तिशाली है, पॉजिटिव ऐसी वर्ड है जो हमें बहुत अंदर से ताकत देता है और एक वुमेन के लिए बहुत कुछ एक क्या बोलते हैं, समस्या से निकलना, बहुत कुछ सोच के उस थॉट से निकलना तो बहुत बड़ी बात होती है वुमेन्स के लिए। आज हम लोग ऑन पैसिव के जरिए यहाँ पे जो हम लोग इतने बड़े मंच पे आके हम लोग 2 शब्द भी अगर बोलते हैं तो आज वुमेन में इतनी बड़ी अंदर से एक्टिविटी नजर आती है, हमें एक ताकत आता है कि हम भी कुछ कर सकते हैं और हमारे ऐसे जो हमें इतने बड़े लक्ष्य की ओर ले जा रहे हैं, तो बहुत ही बड़ी बात है। और पॉजिटिव से ही आज हमें 5 साल 3 साल जो भी जिनको भी लगा, आज हमें इतना बड़ा सुकून लग रहा है अब ऑन पैसिव को देख के कि हम भी आगे बढ़ चुके हैं और अभी आगे ही बढ़ना है। तो ये पॉजिटिव थिंग्स है, तो ये बहुत बड़ी बात है मैम। और आज हमें बहुत अच्छा लगा इस मंच पे आके और सबकी बातों को सुन के। तो थैंक यू सो मच हमें इतने टाइम देने के लिए। हमें थैंक यू सो मच।
थैंक यू सो मच शारदा कुमारी मैम। मैम आप जी सुपर्णा मैम कंटिन्यू करें मैम। एक्चुअली नहीं लगा जो पहली बार मंच पर बोल रहे हैं, बहुत ही अच्छा स्पीच रखा है मैम ने। हमसे बहुत अच्छा है, ये तो मैं बोल सकती हूँ, बहुत अच्छा लगा उनका स्पीच। बिल्कुल शारदा कुमारी जी, हम आगे भी सुनना चाहेंगे आपको। और मैं चाहूंगी मैम कि मुझे ऐड कर लीजिएगा ताकि हर मीटिंग को ज्वाइन करने के लिए लिंक मेरे पास आ सके। तो थैंक यू इसके लिए मैम। मैं मैसेज कर दे रही हूँ मैम अपना नंबर मैसेज को। पे अपना नाम लिख दीजिए। ओके मैम। ओके सुपर्णा जी अभी इनका नंबर आ लिख जाए। लीजिएगा। और 2 hours 11 minutes का ये मीटिंग हो गया है। और सुपर्णा जी आप होस्ट से को होस्ट कैसे हो गई? एक्चुअली मेरा बेटा का जो है जी, उसमें 2 जगह मेरा नाम है। वो बेटा के मोबाइल से होस्टिंग किया, मेन होस्ट हो गया। तो ये अभी टाइम 2 कितना जगह दिखा पे रहा है मेरा नाम। आपको? एंड करने का टाइम समय हो गया है। हाँ हाँ, अभी छोटा सा शेयरिंग किए सब अभी वाइंड अप करना है तो। हाँ जी अभी अनिल कुमार मैं अपना नंबर सेंड कर दी हूँ। थैंक यू मैम। किसी को अगर बोलना है तो प्लीज माइक ऑन करके बोल सकते हैं, समय बहुत कम है अभी। हैंड कर सकते हैं या माइक ओपन करके बोल सकते हैं जिनका भी शेयरिंग बाकी है। अगर किसी को बोलना तो प्लीज अपना माइक ओपन करके बोल सकते हैं, नहीं तो फिर हम बाइंड अप की ओर जाएंगे रेखा मैम। और वोमेन्स के लिए बोलना चाहूंगी, जो भी पहली बार आए हैं और आप जिनको जानते हैं आपके इलाका में और भी वोमेन्स हैं, उनको भी लेके आइएगा इस सेशन में, क्योंकि ये वोमेन्स के लिए एक ही प्लेटफॉर्म है जहाँ पर दिल खोल के बोल सकते हैं। वोमेन्स होता है ना, हर मंच पर जाके अपना मन ठीक से बात नहीं रख पाते, इस मंच पे आके अपने बात दिल खोल के रख सकते हैं। आप भी अगर आपके इलाका वोमेन्स को जानते हैं तो उनको भी लेके आइए। हर दिन 5 मंच में हम लोगों का ओपन के मीटिंग चलेगा। तो थैंक यू। अगर किसी को कुछ बोलना नहीं है तो आप वाइंड कर सकते हैं। कुछ बोलना है मैम, बोलिए प्लीज। रेखा मैम हम लोग बाइंड अप की ओर जाएंगे प्लीज। यशोदा जी भी आई मेरे ख्याल से आई थी। मैम बुलाया था उनको, शायद उनका माइक नहीं ओपन हो पाया था। ओके नो प्रॉब्लम। आई होप कि किसी को अपनी शेयरिंग करना नहीं रहा हो, सबने कर ली हो अपनी शेयरिंग। आज के लिए हम कहते हैं कि हम कल आएंगे फिर एक नए टॉपिक के साथ। लेकिन टॉपिक के साथ साथ हमें अपने इस ओ कनेक्ट में एक्टिव होना जरूरी है। तो कोशिश कीजिए कि अपना वाईफाई में हम लोग कन्वर्ट करें अपने आप को। हाँ जी, कोई बोलना चाहते हैं? हाँ जी हाँ जी, किसी का माइक तो ऑन था। तो सुपर्णा जी एंड तो आपको करना होगा, आप करिए। वी आर सो इन इट टू विन इट। चलते हैं आज, फिर कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। We are so in it to win it. Bye-bye.